गुड इवनिंग लीड्स गुरु फैमिली। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। आई होप आप सभी लोगों ने सेशन को ज्वाइन कर लिया एंड इस लिंक को अपने टीममेट्स के साथ शेयर कर दिया है। सो क्विकली जितने लोगों का कैमरा ऑफ है जल्दी से कैमरा ऑन करके आ जाइए सेशन में, बिकॉज आज का जो सेशन होने वाला है, बिकॉज एज यू ऑल नो इट्स अ 3 days ऑफ ट्रेनिंग एंड टुडे इज अ डे 1 ऑफ बिगिनर्स मेंटोरशिप। ठीक है, बिगिनर्स ट्रेनिंग। तो जितने लोगों के कैमराज ऑफ है जल्दी से कैमरा ऑन कर लीजिए एंड जस्ट शो मी योर लेफ्ट हैंड। क्या आपने इस ट्रेनिंग के लिंक को, ठीक है, जो भी टेलीग्राम ग्रुप में आया या आपके व्हाट्सएप पे आया, क्या आपने इसको शेयर कर दिया इन एवरी व्हाट्सएप ग्रुप? जस्ट शो मी योर लेफ्ट हैंड एवरीबॉडी। डन डन डन, ग्रेट, परफेक्ट। सो जिसके कैमरा ऑन है, कम ऑन द कैमरा एंड शो मी योर ब्यूटीफुल फेसेस एवरीबॉडी। ठीक है, मैं देख लेता हूँ किसके से कैमरा ऑन है। ओके, काफी सारे लोगों के कैमरा ऑन है। ठीक है, एंड यहाँ पे आई नो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो सेशन को पहली बार अटेंड कर रहे होंगे, क्योंकि ये सेशन मैं बताऊं स्पेशली उन लोगों के लिए है, ठीक है, जिन्होंने फिलहाल में अपने लीड्स गुरु में अपनी जर्नी स्टार्ट किया सिल्वर, गोल्ड या प्लेटिनियम कोर्स से। और ये सेशन उन लोगों के लिए भी है जो ऑलरेडी लीड्स गुरु में वर्किंग कर रहे हैं, चाहे उनको 1 महीना हो गया हो, चाहे वो 1 साल हो गया हो, चाहे वो 2 साल हो गया हो। ठीक है, बिकॉज आज के सेशन में मैं जो डिलीवर करने वाला हूँ, जो चीजें बताने वाला हूँ, वो चीजें आपके लाइफ लॉन्ग काम आने वाली है। ठीक है, लाइफ लॉन्ग काम आने वाली वो चीज है। ठीक है, सो आई होप आप सभी लोगों के कैमरास ऑन हो गए। नंबर 2, मेक श्योर कीजिए कि जितनी भी चीजें आज मैं आपको बताऊं, क्योंकि आज का जो सेशन है वो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को रात में नींद ना है आज के सेशन को अटेंड करने के बाद, या ऐसा हो सकता है आज के सेशन को अटेंड करने के बाद कि वो सोच में पड़ जाए, ठीक है, किसी और चीज पे फोकस ना कर पाए, या ऐसा भी हो सकता है सेशन अटेंड करने के बाद कि उनको खुद के बारे में और ज्यादा पता चलने वाला है। ठीक है, तो सेशन बहुत ही, मैं कहता हूँ, थोड़ा-सा क्रिटिकल भी होगा। ठीक है, थोड़ा-सा ऐसा भी होगा कि आपको अपना दिमाग लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, कुछ बेसिक्स मैं कवर करूँगा, कुछ चीज़ें ऐसे कवर करूँगा जो शायद आपको लगेगा कि सर ये क्या बात कर रहे हो आप। ठीक है, कुछ लोगों को कुछ शब्द मेरे हर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ मेक श्योर कि आप उस सारी चीज़ों को नोट डाउन कर रहे हो, क्योंकि मैं पीपीटी भी शो करूँगा अपने स्क्रीन पे, ताकि आप लोग उसको नोट डाउन भी कर सको और अच्छे से समझ भी सको, राइट? एंड मेक श्योर कि अगले 90 मिनट्स, कितने बोला मैंने? अगले 90 मिनट्स, यानी कि अगला 1 घंटा आप पूरी तरीके से ब्लॉक कर ले इस सेशन के लिए। ठीक है, किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए। ठीक है, फ़ोन में सारे नोटिफ़िकेशंस को बंद कर दीजिए। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, ये 2 ऐसे ऐप्स हैं, आई नो कि आप लोग कहीं न कहीं जो सेशन अटेंड कर रहे हैं, आप लोगों का व्हाट्सएप भी ओपन होता है एक साइड में इंस्टाग्राम भी ओपन होता है। दोनों ऐप्स को क्लोज कर देना, बिल्कुल भी नहीं जाना है। ठीक है, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन नहीं पालना है हमें। सेकंड, किसी भी लोगों का डिस्ट्रैक्शन है, यानी कि अगर आप घर में हो, टीवी चल रहा है, ठीक है, मम्मी भाई बहन ब्रदर सिस्टर है, तो आप उनको रिक्वेस्ट करके आप बोल सकते हैं कि अगले 1.5 घंटे के लिए मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करें। ठीक है, पूरा ब्लॉक कर ले अपना टाइम। ठीक है, एंड पेन एंड पेपर के साथ आप बैठिएगा और उसके बाद हम सेशन को करते हैं स्टार्ट। सो जस्ट शो मी योर बोथ द थम्स अप इन द कैमरा। जस्ट शो मी बोथ द थम्स अप इफ यू आर ऑल सेट फॉर द सेशन। ठीक है, एंड कितने लोग तैयार है अपनी फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए? जस्ट शो मी योर थम्स अप अगेन। ठीक है, ग्रेट, लवली। नाउ कितने लोग ऐसे हैं, बिकॉज ये सेशन सबके लिए है। ठीक है, नो मैटर यू आर अ बिगनर, नो मैटर यू आर इंटरमीडिएट, नो मैटर यू आर अ प्रो इन दिस इंडस्ट्री, बट लेट मी नो कि कितने लोग यहाँ पे नए हैं जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, जो लीड्स गुरु को सेशन को ये पहली बार अटेंड कर रहे हैं, और जिनको ये लगता है कि आज पता नहीं क्या होने वाला है, 400 लोग पता नहीं इस मेले में क्यों इकट्ठा हुए हैं, कौन सा प्रसाद बटेगा, कौन सा जागरण चलेगा। अगर नहीं पता तो एक बार चैट बॉक्स में मी टाइप कर दो। ठीक है, आप जितने भी लोग नए हैं, आपके फोन में नीचे मी चैट का ऑप्शन होगा, चैट पे क्लिक करके आप टाइप कर सकते हैं मी। ठीक है, आपके चैट सिर्फ मुझे दिखेंगे और किसी को नहीं दिखेंगे, राइट? थोड़ा मी टाइप करो सो दैट मुझे भी पता चले कि आप लोग नए हो। ठीक है, मी, चलो बहुत सारे लोग के मी आ गए। नाउ लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप ये सेशन किस किस सिटी से अटेंड कर रहे हो? जस्ट टाइप योर सिटी इन द चैट बॉक्स। ठीक है, सिटी मुझे बताओ कि राजस्थान, अलवर, मुंबई, कोलकाता, बाराबंकी, पलवल, मतलब ऑल ओवर इंडिया से अटेंड कर रहे हैं। जरा चैट बॉक्स में बताओ किस किस सिटी से आप इस सेशन को एंजॉय करो। बैंगलोर, कोटा, राजस्थान, हैदराबाद, पंजाब। ठीक है, रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा आपको। ठीक है, यूपी, बीकानेर, गाजियाबाद, हरियाणा, कुछ गुजरात। ओके, कुछ कुछ मेरे ख्याल से वही जगह है जहाँ पे आई थिंक एक मूवी भी बनी है उसके ऊपर, समथिंग न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग चलती है जहाँ पे। ग्रेट। उत्तराखंड, राजस्थान, उड़ीसा, लखनऊ, जोधपुर, आमिर। ओके, ग्रेट ग्रेट, लव यू ऑल गाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं 500 लोग कंप्लीट हो चुके हैं एंड ऑल ओवर सेशन इंडिया से सेशन को अटेंड किया जा रहा है। ठीक है, नाउ अभी मैं स्लाइड में आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। एंड द रीजन मैंने सेशन को 5 बजे क्यों रखा है, जैसे आप सभी को पता है कि सेशन हमारा 6 बजे होता है ऑफिशियली। ठीक है, बट एज यू ऑल नो, ठीक है, अभी रमजान चल रहे हैं तो 6 साढ़े 6 बजे टाइमिंग होता है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमने टाइमिंग को शिफ्ट किया 5 बजे, और सेशन थोड़ा लंबा चले जाए तो उसको हम कोऑर्डिनेट कर पाए। ठीक है,
ओके, सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन एवरीबॉडी। ठीक है, हो सकता है कि मैं बीच में अपना कैमरा ऑफ कर लूं। कैमरा ऑफ करने का रीजन ये रहेगा कि ताकि आपको जो मेरी वॉइस है, जो मेरी स्लाइड है, वो आपको क्लियर दिखे। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं कैमरा पीपीटी हटाऊंगा तो मैं अपना वीडियो जरूर ऑन करूंगा आप सभी लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए, राइट। सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। आप लोग मुझे चैट बॉक्स में विजिबल टाइप कर सकते हो अगर आपको मेरी शेयरिंग में स्क्रीन अगेन। ठीक है, आप सभी लोग मुझे बताइएगा मेरी पीपीटी विजिबल है कि नहीं, द चैट बॉक्स। ओके ओके ओके, ग्रेट, डन 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 डन। नाउ आई होप मेरी स्क्रीन जो है आप सभी लोगों को विजिबल होगी प्रॉपर। ग्रेट, लवली। ओके, सो दिस इज आवर डे वन। ठीक है, 3 दिन का हमारा पूरा बिगिनर्स ट्रेनिंग चलने वाला है। सो आज हमारा डे वन है। ठीक है, तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप डे वन, डे टू, डे थ्री तीनों अटेंड करें, कोई भी सेशन आपका मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाउ कितने लोग ये जानने के लिए एक्साइटेड है कि आज के सेशन में हम सीखने क्या वाले हैं? जस्ट टाइप एक्साइटेड इन द चैट बॉक्स। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आज मैं कवर करने वाला हूँ आज के सेशन के अंदर। जस्ट टाइप एक्साइटेड इन द चैट बॉक्स। ग्रेट 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 ग्रेट। एंड जितने लोगों को मेरी वॉइस क्लियर नहीं है, आप सभी से मैं रिकमेंड करूंगा थोड़ा सा आप अपना इंटरनेट इशू कनेक्शन चेक कर लीजिए। ठीक है, ओके। सो आज के सेशन में मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। जी, आप सभी लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस, तो आज के सेशन में हम कवर करेंगे टोटल 8 चीजें। ठीक है, तो मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम सारी चीजें के डेप्थ में जाएंगे, सारी चीजों को अच्छे से समझेंगे, राइट। नंबर वन, कि कितने तरीके के लोग होते हैं ऑनलाइन बिजनेस के अंदर। ठीक है, आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं स्टार्ट किया एफिलिएट मार्केटिंग को, तो आपको पता होना चाहिए कि कितने तरीके के लोग हैं, राइट। नंबर टू, सक्सेस के रियल मीनिंग क्या है। ठीक है, आई नो आप में से बहुत सारे लोगों की सक्सेस की डेफिनेशन कुछ और होगी। ठीक है, सक्सेस की कुछ डेफिनेशन कुछ लोगों के लिए कुछ और होगी। बड़ी बड़ी चीजें होती है, अचीवमेंट्स होती है किसी के लिए डिजाइनेशन होती है, किसी के लिए रिकॉग्निशन होती है। तो थोड़ा सा ना पोस्टमार्टम करेंगे इन सारी चीजों का कि रियल मीनिंग होती क्या है। ठीक है, नंबर थ्री, फाइंडिंग योर वाई। ठीक है, कहीं ना कहीं आपने स्टार्ट तो कर लिया है, लेकिन वाई बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसके बारे में मैं कुछ ऐसी चीजें भी आपको शेयर करूंगा कि आपको देख के लगेगा कि सर ये चीजें क्या क्या बता रहे हो, राइट। नंबर फोर, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटोर। कि कहीं ना कहीं आप इस बिजनेस में आ तो गए हो, लेकिन जो गुरु होता है, जो मेंटोर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम अपना स्पॉन्सर भी बोलते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है इस बिजनेस के अंदर, ये चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिफ्थ, वी विल डिस्कस की फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में क्या डिफरेंस होता है। सिक्स, वी विल डिस्कस की स्किल और विल में दोनों में से सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, क्यों है, कैसे है, सारी चीजें इस पे डिस्कस करेंगे, राइट। एंड सेवंथ, दैट इज थ्री टाइमर्स ऑफ एवरी फील्ड। हर फील्ड में, हर बिजनेस में, हर जॉब में, हर एक सेक्टर के अंदर 3 तरीके के लोग होते हैं, जो मैं आज डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। एंड द लास्ट, दैट इज गेम ऑफ कंसिस्टेंसी। ठीक है, बट बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि सर ये तो बता दिया है कि टॉपिक से क्या हम सीखने वाले हैं। ठीक है, बट बहुत सारे लोग मुझे ऑलरेडी जानते हैं। आप सभी लोगों में से ऐसे कितने लोग जानते हैं, जरा मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताओ। ठीक है, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स अगर आप मुझे जानते हो। मी के बाद ये भी लिख देना कि कैसे जानते हो, आपने मुझे कहाँ सुना, कहाँ देखा। एंड जितने लोग अभी तक नहीं जानते हैं, जो जानना चाहते हैं, जस्ट टाइप मी नॉट इन द चैट बॉक्स। जस्ट टाइप मी नॉट इन द चैट बॉक्स। ओके, मैक्सिमम लोगों ने मुझे ट्रेनिंग्स में देखा, यूट्यूब पे देखा। यूट्यूब पे तो ऑलरेडी मैं वैसे हूँ नहीं, लेकिन ट्रेनिंग शायद आपने यूट्यूब पे देखी होगी। चलो मैं बता देता हूँ। जितने लोग मुझे जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जानना जरूरी है। जितने लोग नहीं जानते, आपके लिए जानना जरूरी है कि सामने वाला पर्सन कौन है। ठीक है, क्या वो जो चीजें हमें सिखा रहा है, क्या वो उस लायक है, क्या वो चीजें जो सिखा रहा है, क्या उसने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया, नहीं किया, बहुत ज्यादा जरूरी होता है जानना कौन है। ठीक है, सो आई एम मोहम्मद मजहर हुसैन फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, एज यू ऑल नो, मैं नीट स्कूल में चीफ एफिलिएट हेड हूँ। चीफ एफिलिएट हेड का मतलब आप सभी लोग जानते हो। एंड आई एम सर्टिफाइड एनएलपी एंड एनएससी एक्सपर्ट। एनएलपी मतलब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एनएससी मतलब न्यूरो एसोसिएटिव एक्सपर्ट। ठीक है, राइट। एंड लोग मुझे ऑलरेडी होलिस्टिक मेंटोर के नाम से जानते हैं, मुझे बुलाते हैं। ठीक है, मेरे को एक नाम लोगों ने दिया, बिकॉज मेरी जो ट्रेनिंग्स होती है वो सिर्फ एक टॉपिक पे नहीं होती, किसी स्किल पे नहीं होती, मैं सारी चीजों का बैलेंस लेके चलता हूँ, राइट। दैट्स व्हाई पीपल कॉल मी होलिस्टिक मेंटोर। होलिस्टिक मतलब बैलेंस, राइट। एंड लास्ट, दैट इज मैं 10,000 से ज्यादा लोगों को ऑलरेडी ट्रेन कर चुका हूँ सोशल मीडिया पे, कैसे ब्रांडिंग करनी है, कैसे पैसा कमाना है, कैसे लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना है, कैसे अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना है। ठीक है, तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि आपका आज का ट्रेनर कौन है। ठीक है, सर व्हाट्स योर एज? माय एज इज 21। ठीक है, सो जंप करते हैं आज के ट्रेनिंग के पहली स्लाइड पर। दैट इज, आर यू ऑल रेडी टू किक स्टार्ट योर जर्नी
कितने लोग अपनी जर्नी को किक स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं, बिल्कुल सुपर फोकस होके, सुपर कंसंट्रेशन होके, पूरी एनर्जी के साथ। क्योंकि मैं बता दूं, जितने भी लोग नए इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, पहली बार इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, लीड स्कूल में उन्होंने फिलहाल में एनरोल किया है, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को कांग्रेचुलेशंस बोल दूं। अब आप बोलोगे सर आप हमें कांग्रेचुलेशंस क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आपने वो डिसीजन लिया है लोगों से कुछ अलग करने का। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। आईपीएल अभी चल रहा है, आप सभी को मालूम है, ठीक है? आईपीएल देखना बुरा नहीं है, ठीक है? मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन प्रायोरिटी पे आपका पहला काम होना चाहिए, पहले आप होने चाहिए, उसके बाद आईपीएल आपका आना चाहिए, ठीक है? मैं सर आप पूछोगे कि सर आप आईपीएल नहीं देखते, मेरे पास आईपीएल देखने का टाइम है, लेकिन हाँ मैं 15 मिनट में हाईलाइट्स जरूर देख लेता हूँ रात को, ताकि मैं अप टू डेट रखूं उस चीज के लिए, ठीक है? सो जितने भी लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट किया, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल एंड कांग्रेचुलेशन जिन आप लोगों ने एक्शन लिया। और आज का सेशन आपको पूरा हेल्प करेगा किस तरीके से आप अपनी जर्नी को किक स्टार्ट कर सकते हो प्रॉपर तरीके से, राइट? सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज थ्री टाइप्स ऑफ पीपल। लेट मी टेल यू, जितने भी लोग यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेट मी सी कितने लोग यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, लाइक अप्रोक्स 600 से ज्यादा लोग यहाँ पे प्रेजेंट है। मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे बता दूं, 600 लोग जो यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है? 600 में से मैं अंदाजा लेके चलता हूँ कि कम से कम 400 से 500 लोग यहाँ पे नए लोग बैठे हैं, एंड 100-150 मैं ऐसे लोग लेके चल रहा हूँ जिनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है लीड गुरु के अंदर। बट थ्री टाइप्स के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। कितने लोग जानना चाहते हैं कि वो तीन तरीके के लोग कौन है? जस्ट टाइप मी और मी नॉट इन द चैट बॉक्स क्विकली एवरीबॉडी, ठीक है? दैट थ्री टाइप्स ऑफ पीपल आर, नंबर टू दैट आर एमेच्योर्स, एंड नंबर थ्री दैट इज लीडर, ठीक है? अब आप में से बोलोगे कि सर हम इन तीनों में से कौन सी पर्सनालिटी में आते हैं, ठीक है? या आप पूछोगे कि सर हम कैसे पता लगाएं कि हम इन तीनों में से किस कैटेगरी में आते हैं? तो मैं एक एक करके एक बार आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, 600 के 600 लोग, आप सभी लोग इन तीनों कैटेगरी में बिलोंग करते हो। नंबर वन, दैट इज पोजर्स। अब पोजर्स कौन होते हैं? पोजर्स वो होते हैं कि जो हर फील्ड में, हर बिजनेस में, हर काम में शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं। शॉर्ट टर्म में जैसे मैं एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल आपने एनरोल किया होगा सिल्वर से, ठीक है? यू हैव पेड 2299, ठीक है? 2300 रुपए आपने पे किया। अब जो पोजर्स कैटेगरी के लोग हैं ना, वो पता क्या कहते हैं? वो कहेंगे कि अब मैं आ तो गया हूँ, एक काम करता हूँ, एक सेल निकाल लेता हूँ, एक सेल निकालने के बाद मेरा काम हो गया पूरा। मतलब कि ये पैसा सिर्फ निकालने के लिए आए होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए गेम खेलने के लिए आते हैं कि चलो 10-15 लोगों से बात कर लेंगे, एक सेल आ गई, दो सेल आ गई, तीन सेल आ गई, ठीक है, ठीक है? मुझे बस 10,000 से 15,000 रुपीज अर्न करना था, मैंने वो कर लिया अर्न, अब मेरा काम हो गया यहाँ पे पूरा। दैट दे पीपल लाई इन अ फर्स्ट कैटेगरी। कितने लोगों को समझ में आया? जस्ट टाइप अंडरस्टैंड यूएनडी एंड नॉट यूएनडी इन द चैट बॉक्स। दैट आर पोजर्स, शॉर्ट मेंटेलिटी, शॉर्ट टर्म गेम एंड शॉर्ट टर्म गेन करके जाते हैं ये लोग। नाउ नंबर टू, दैट आर एमेच्योर्स। नाउ एमेच्योर्स कौन लोग होते हैं मैं आपको बता दूं, ये वो लोग होते हैं जो कि हाईली मोटिवेटेड होते हैं, ठीक है? मैं लास्ट में पूछूंगा तीनों पॉइंट एक्सप्लेन करने के बाद कि आप कौन से कैटेगरी में लाइक करते हो लास्ट में, लेकिन अभी समझ लेते हैं एमेच्योर्स कौन होते हैं। दे आर हाईली मोटिवेटेड। वो होते हैं ना कि शेर के मुंह में खून लगे जाना, ये वो कैटेगरी में लाइक करते हैं ये लोग, कि इतने मोटिवेटेड होते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद, इतने मोटिवेटेड कि ना वो अपनी सुनते हैं, ना अपने स्पॉन्सर की सुनते हैं, ना अपने दोस्त की सुनते हैं, ना अपने गुरु की सुनते हैं। वो निकल जाते हैं मैदान पे छक्का मारने, वो निकल जाते हैं मैदान पे दुश्मनों से लड़ने। आई होप आप समझ रहे होंगे मैच्योर्स का मतलब दे आर द पीपल जिनमें मोटिवेशन बहुत है, लेकिन स्किल्स बिल्कुल भी नहीं है। स्किल्स बिल्कुल भी नहीं है। ये वो लोग होते हैं जो स्टार्ट करते ही अपने स्पॉन्सर की बात नहीं मानते। वो क्या कहते हैं, सर 10 लोगों से बातें तो करनी है ना, बिजनेस को तो बताना है। ये लोग बिजनेस बताने के लिए निकल जाते हैं लोगों को, ये लीड्स गुरु के बारे में लोगों को बता रहे हैं, और 2 से 4 से 5 से 10 15 रिएक्शंस के बाद, रिजेक्शंस के बाद, ये पता क्या बोलते हैं अपने स्पॉन्सर से, अपने मेंटोर से, कि सर मुझसे नहीं हो रहा, सर थोड़े हेल्प कर दीजिए आप। सर मैं ट्राई तो किया, आपने बोला लोगों से बात करना है, मैंने बात तो किया, लेकिन सर हो नहीं रहा है। कितने लोग समझ पा रहे हैं मैच्योर्स का मतलब? कि मोटिवेशन बहुत है, मोटिवेशन में उतर तो गए मैदान में, लेकिन जब रिजल्ट नहीं आता, रिजेक्शन मिलता है, तो ये लोग अपने आप को ना ब्लॉक कर लेते हैं, ये हार मान लेते हैं। एंड मैं बता दूं, लीड्स गुरु स्टार्ट करने वाले बंदे 80% जो लोग होते हैं, वो स्टार्टिंग के 7 डेज में बिजनेस को क्विट कर देते हैं। कितने लोग एग्री करते हैं, कितने लोग डिसएग्री करते हैं, चैट बॉक्स में बताओ। 80% ऑफ द पीपल क्विट। वाई? बिकॉज स्किल्स सीखे बिना, मोटिवेशन में उतर के काम करने के बाद, 10-12 रिजेक्शन झेलने के बाद, उनके अंदर का सारा मोटिवेशन, जो उनके अंदर का तेल होता है, फ्यूल होता है, जो उनकी गाड़ी को आगे बढ़ाए, वो सारा का सारा डाउन हो जाता है। कितने लोग ऐसे कैटेगरी में बिलोंग करते हैं? दैट आर एमेच्योर्स, नंबर टू। एंड नंबर थ्री, दैट आर लीडर्स। नाउ ये लोग वो होते हैं जो हाईली मोटिवेटेड होते हैं, हाईली डिसिप्लिन्ड होते हैं, एंड
हाईली वेल स्ट्रक्चर होते हैं अपने मेंटोर के प्रति। ये पता है क्या बोलते हैं स्टार्ट करने के बाद अपने मेंटोर से, ठीक है, फॉर एग्जांपल देयर मेंटोर आर ए, कि सर क्या चीजें हैं जो मुझे सीखनी पड़ेगी इस बिजनेस को रन करने के लिए, सर मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सर मुझे क्या क्या सीखना पड़ेगा, आप मुझे मटेरियल प्रोवाइड कर दो। ये वो लोग होते हैं जो पहले अपने स्किल्स पे काम करते हैं। मोटिवेशन होता है, फ्यूल होता है, लेकिन वो फ्यूल को अपने अंदर बचा के रखते हैं, किस लिए, कि जब वो काम करने जाएंगे, जब वो लोगों से बात करेंगे, तब उनको वहां पे वो मोटिवेशन काम आएगा। एग्जाम्पल के लिए बताऊं, जो पहली कैटेगरी के पोजर्स लोग होते हैं, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए इंडिया और किसी अदर कंट्री के बीच में मान लीजिए वर्ल्ड वार हो रहा है, फाइट हो रहा है। अब पोजर्स कैटेगरी के 3 ग्रुप है, ठीक है, पोजर्स में 10 लोग हैं, एमेच्योर में 10 लोग हैं, लीडर्स में 10 लोग हैं। नो पोजर्स का जो ग्रुप होता है ना 10 पीपल का, ये पता क्या होता है, इनके पास ना हथियार होता है, ना ही बंदूक होती है, और ना इनको चलाने आता है, और ये उतर जाते हैं बॉर्डर पे फाइट लड़ने के लिए। चैट बॉक्स में बताओ क्या होगा ऐसे लोगों का, जिनको ना बंदूक चलाने आती है, ना कुछ डिफेंड करना आता है, ना लड़ने आता है। ऐसे लोग अगर बॉर्डर पे उतर जाएं लड़ने के लिए, क्या होगा, चैट बॉक्स में बताओ, मर जाएंगे, डाय डिफेट, खत्म, जान से जाएंगे। नंबर 2 एमेच्योर्स, इनके पास सब कुछ है, इनके पास मोटिवेशन भी है, इनके 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 पास ना अपने देश के लिए मर मिटने का वतन भी है, वचन भी है, सब कुछ है, बंदूक भी इन लोगों के पास, लेकिन एक बात बताओ, चलाने ही नहीं आती, डिफेंड करना ही नहीं आता। ये लोग अगर उनको मैं बॉर्डर पे भेज दूं तो इनका क्या होगा वो मुझे बताओ। सब कुछ है लेकिन स्किल्स नहीं है इन लोगों के पास। मोटिवेशन भी है, ठीक है, प्राइड भी है, लड़ना भी चाहते हैं, मन भी है, क्या होगा, स्किल्स नहीं है, चलाने ही नहीं आती है। बताओ कहीं वो सीधी बंदूक चलाने के चक्कर में उल्टी बंदूक ना चला ले और उनकी गोली सीधा उनके भेजे में ना घुस जाए। ये वो लोग होते हैं। अगेन ये भी मर जाएंगे, मोटिवेशन में उतर तो गए लेकिन झेल नहीं पाएंगे ना। जो तीसरे कैटेगरी के लोग हैं, जो लीडर्स का 10 लोगों का ग्रुप है, इनके पास बंदूक भी है, इनको डिफेंड करना भी आता है, इनको चलाने भी आता है, इनको पता भी है कि कब बैठना है, कब लेटना है, कब रेंगना है, कब चलना है, कब रुकना है। ईच एंड एवरी दे नो, दे आर द प्रोफेशनल। ये लोग अगर बॉर्डर पे गए, इनकी अगर फाइट हुई तो बताओ ये लोग क्या करके आएंगे, मार के आएंगे या मर के आएंगे, मिट के आएंगे या मिटा के आएंगे, जरा मुझे बताओ, विन करेंगे या लूज करेंगे। अच्छा, कितना लोगों को पहली बात तो एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा, क्योंकि तीनों पॉइंट्स को मैंने एक अच्छे से एग्जाम्पल्स के फॉर्म में मैंने आपको बताया। लवली, ग्रेट। सो अब मुझे बताओ, आप सभी लोगों से मेरा क्वेश्चन है, अभी मैं एक बार चैट बॉक्स देख लेता हूँ आप सभी का। अभी तक जो मैं क्वेश्चन अब आपसे पूछने वाला हूँ, ठीक है, आपको सबसे पहली बात तो सच्चा आंसर देना है, अच्छा आंसर नहीं देना, ठीक है। अब सच्चे और अच्छे में ना फर्क होता है, ठीक है। अगर मैं किसी इंसान से पूछूं, अच्छा तू बुक्स पढ़ता है, वो कहता है हाँ मैं बुक्स पढ़ता हूँ, लेकिन पीठ पीछे उसको भी पता है वो बुक्स नहीं पढ़ता, यानी कि वो मेरे सामने अच्छा आंसर दे रहा था, सच्चा आंसर नहीं दे रहा था, ठीक है। नाउ कितने लोग रेडी है मुझे सच्चा आंसर देने के लिए, जस्ट टाइप सच्चा और अच्छा इन द चैट बॉक्स। मुझे आप सभी लोगों से सच्चा आंसर चाहिए, अच्छा आंसर नहीं चाहिए कि सर को दिखाने के लिए ना लिख देते हैं ये चीज, ठीक है ना। क्वेश्चन इज, मुझे फर्क नहीं पड़ता अभी तक आप कौन थे, मुझे फर्क नहीं पड़ता आगे आप क्या होने वाले हो, मुझे इस बात से फर्क पड़ता है, ये चीज मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि इस ट्रेनिंग के बाद, ये जो आप स्लाइड देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, अभी तक आप कौन से कैटेगरी में थे। पोजर्स यानी कि आप शॉर्ट टर्म के लिए आए थे, पैसे निकालने के लिए आए थे, 2-4 सेल करने के लिए आए थे, या दूसरा, बिना सीखे, बिना मेंटोर की बात करें, बिना ट्रेनिंग देखे आप लोगों से बात करने निकल जाते थे, आप उस कैटेगरी में थे, या आप लीडर थे जिसको मैं प्रोफेशनल बुलाता हूँ। ऑनेस्टली सच्चा आंसर दो मुझे चैट बॉक्स में। गिव मी द ऑनेस्ट आंसर गाइस, गिव मी द ऑनेस्ट। देखो मुझे तीनों आंसर आ रहे हैं, ठीक है, पोजर्स भी आ रहे हैं, अमेच्योर्स भी आ रहे हैं, लीडर्स भी आ रहे हैं, यानी कि आई होप कि आप सभी लोग मेरे साथ ऑनेस्ट रहे हो। देखो मैं ऑनेस्ट हूँ आपसे, तो आपको भी ऑनेस्ट ही रहना पड़ेगा, राइट। सो ग्रेट। सो इस ट्रेनिंग के बाद मैं आप सभी लोगों को एक चीज बताऊं, अब मैं जो लाइन बोलने वाला हूँ ना उसको ध्यान से सुनना, कि फर्क नहीं पड़ता अभी तक आप किस कैटेगरी में थे, लेकिन फर्क मुझे अब इस बात से पड़ रहा है कि अगर आप इस ट्रेनिंग में हो तो कहीं ना कहीं आप तीसरी वाली कैटेगरी में आ चुके हो। कितने लोग एग्री करते हैं चैट बॉक्स में बताओ। अगर आप मेरी इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हो, ये स्लाइड सुन रहे हो, फर्क नहीं पड़ता आप पहले में थे या दूसरे में थे, लेकिन फर्क मुझे अब इस बात से पड़ रहा है कि आप कहीं ना कहीं तीसरे कदम, तीसरा लीडर्स वाली कैटेगरी में आप आ चुके हो। तो सबसे पहले अपनी पीठ पे ऐसे करके शाबाशी दे दो, ईच एंड एवरीबॉडी, अपने पीठ पे ऐसे हाथ करके शाबाशी दे दो और अपना नाम लो, ठीक है, कि मजर आप, मैं तो तेरे पे सुपर प्राउड फील करता हूँ कि तू तीसरे कैटेगरी में लाइक किया तूने। ग्रेट, लवली एवरीबॉडी। ठीक है, मैं आप सभी लोगों को एक चीज बता दूं, ठीक है, मैंने यहाँ पे अपनी स्क्रीन ऑफ कर ली है, मैं आपको चीज बता दूं। बहुत लोगों को लगेगा सर ये तो बताओ कि सेल कैसे निकालनी है, सर ये तो बताओ काम कैसे करना है।
लेकिन मैं आपको बता दूं, जब तक आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा ना, मैंने आपको हथियार देके एग्जाम्पल तो भेज दिया कि आपको बॉर्डर पे जाना है, लेकिन पहला कैटेगरी वाला क्या था कि उसके पास ना बंदूक है, कुछ भी नहीं है, वो बॉर्डर पे चला गया। ये वो कैटेगरी का एग्जाम्पल हो गया जो मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर मैं आपका फाउंडेशन स्ट्रांग ना करूँ ना, तो आपको मैं सब कुछ सिखा दूं, कॉल पे कैसे बात करनी है, सेल कैसे क्लोज करने है, प्लेटिनम कैसे सेल करना है, कुछ भी काम नहीं करने वाला अगर आप ये चीजें नहीं समझोगे जो मैं समझा रहा हूँ। कितने लोग एग्री करते हैं? जस्ट लेट मी नो द चैट बॉक्स। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? एक जब घर बनता है ना, तो घर बनने में जो मटेरियल यूज होता है, उससे 4 गुना मटेरियल पता है किसमें यूज होता है? उसका बेस क्रिएट करने में, जिसको हम सबसे नीचे वाला फ्लोर बोलते हैं, बेस बोलते हैं, उसमें ज्यादा मटेरियल लगता है। तो अगर बेस स्ट्रांग नहीं है, आपने 10 मंजिल इमारत खड़ा कर ली, तूफान आएगा, सारे बिल्डिंग गिर जाएगी। लेकिन अगर आपने बेस को स्ट्रांग कर लिया है ना पूरी तरीके से, आप 10 नहीं, आप 100 मंजिल इमारत बनाओ, आप बुर्ज खलीफा खड़ा कर दो, बड़े से बड़े तूफान उसको हिला नहीं सकता। तो अभी जो मैं कवर कर रहा हूँ ना, अभी मैं आपके ना माइंडसेट पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे बिलीफ्स है आपके अंदर जो आपको पीछे खींच के रख रहे हैं। आज के सेशन में भी आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा वहां पे। ठीक है, कल 3 दिन का सेशन है, ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चले तो ज्यादा बेटर रहेगा। कितने लोग एग्री करते हैं जस्ट शो मी योर लेफ्ट हैंड कि हाँ, कभी कभी ना जिंदगी में ना स्टेप बाय स्टेप ही चलना चाहिए, कभी कभी धीरे ही चलना चाहिए। ज्यादा तेज चलने से ना कभी कभी इंसान गिर भी जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि तेज नहीं चलना चाहिए, चलना चाहिए, बट कभी कभी धीरे चलना चाहिए। ठीक है, आई होप यहाँ तक पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद। सो यहाँ तक का पॉइंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा, 3 टाइप्स ऑफ पीपल। नाउ ये जो पॉइंट है जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दैट इज क्लियर योर वाई। अब क्लियर योर वाई का मतलब क्या है? कोई बताएगा चैट बॉक्स में? क्लियर योर वाई का मतलब क्या है? कितने लोग बताएगा मुझे चैट बॉक्स में? मैं चाहता हूँ जितने भी लोग हैं ना यहाँ पे, थोड़ा सा अपना दिमाग को यूज करें, थोड़ी सी अपनी उंगलियों को यूज करें, और चैट बॉक्स में थोड़ा बताएं मुझे क्लियर योर वाई का मतलब क्या है। ठीक है, बिजनेस क्यों स्टार्ट किया, क्लियर गोल होना चाहिए, मुझे बताओ चैट बॉक्स में, मैं आपके आंसर्स को पढ़ रहा हूँ। ठीक है, सेल्फ डाउट को क्लियर करना, ठीक है, रीजन ऑफ वाई, दिमाग क्लियर करो। और बताओ चैट बॉक्स में, सब क्लियर है? अपना वाई, अपना मैंने क्यों स्टार्ट किया, पर्पस क्या है? ठीक है, और बताओ थोड़ा चैट बॉक्स में क्या करना चाहते हो एग्जैक्टली exactly, आप सभी लोग को आंसर पता ही है, तो फिर सेशन में आप बैठे क्यों? आप सेशन को लाल बटन दबा के लेफ्ट करके जा सकते हो। ठीक है, जोक्स अपार्ट, क्लियर योर वाई का मतलब आपका पर्पस, आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि मैं लीड्स गुरु में क्यों हूं, मैं क्या करना चाहता हूँ, एब्सोल्यूट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार स्क्रीन ऑफ कर देता हूँ। नाउ यहाँ पे मैं अगर एग्जांपल लूं, मान लो यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, ठीक है, यहाँ पे नंदिनी बैठी है, ठीक है, नंदिनी को मैं बोलूँ कि नंदिनी आप एक काम करो, आप इस सेशन को लेफ्ट करके चले जाओ, आप इस सेशन को लेफ्ट करके चले जाओ। अब अब देखो नंदिनी मना कर रही है, ठीक है, तो नंदिनी के मन में आया होगा ना सवाल, मैं क्यों सेशन लेफ्ट करूं, क्या रीजन है? ठीक है, वाई क्लियर नहीं है नंदिनी को कि क्यों करना है, रीजन। ठीक है, मान लो यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, ठीक है, यहाँ पे नेहा बैठी, यहाँ पे दर्शन बैठे हैं, यहाँ पे संजू, आप सभी लोग बैठे हो। ठीक है, आप सभी लोगों को मैं अपना अकाउंट नंबर दूं और आप सभी को बोलूं कि 10,000 रुपीज ट्रांसफर करने के लिए। लोग बोल रहे हैं सर मजा, सर एग्जाम्पल भी अच्छे अच्छे देते हैं, तो क्या आप में से कोई करेगा? हाँ, अगर किसी के पास ज्यादा पैसा है तो वो मेरे को प्राइवेटली मैसेज कर सकता है, उसको मैं पूरी डिटेल दे दूंगा, वो सूद समेत अपने घर जायदाद मेरे नाम कर सकता है। बट जोक्स अपार्ट, जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं 10,000 ट्रांसफर करने के लिए, तो आपके पास कोई रीजन ही नहीं है, वाई ही नहीं है, क्यों करोगे आप? लेकिन अगर मैं वही राजू को मैंने 2 दिन पहले 10,000 दिए थे मैंने, मान लीजिए राजू को, और अगर मैं राजू से मांगू तो वो करेगा मुझे 10,000, क्यों? क्योंकि उसका वाई क्लियर है वहां पे। ठीक है, अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल विकास है, ठीक है, विकास को मैं बोलूं, विकास एक काम करो, भागो, फोन रख दो जमीन पे और भागो। विकास बोलेगा क्यों भागो? क्यों वो भागेगा? क्यों? क्योंकि क्या क्या रीजन है भागने का? लेकिन वही अगर विकास के पीछे मैं 2 कुत्ते छोड़ दूं, रीजन क्लियर हुआ ना? वाई क्लियर होना चाहिए। अब आप में से बहुत सारे लोगों का वाई पता है क्या क्या हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, घर से पैसे लेने में अच्छा नहीं लगते उनको, वो चाहते हैं कि अपनी स्कूल और कॉलेज, स्कूल की तो मैं बात नहीं करूंगा, कॉलेज की बात करूंगा, कि मुझे कॉलेज की फीस मुझे खुद पे करने में अच्छा नहीं लगता। ये मेरा वाई हो सकता है कि मैं घर से अब पैसे लेना बंद करूंगा, मुझे लीड्स करो में इसलिए काम करना है, मुझे इसलिए इंडिपेंडेंट होना है क्योंकि मैं खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट बन के अपने खर्चे उठा सकूं।
आपका क्या वाई हो सकता है? आपका वाई ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास अच्छा फोन नहीं होगा, ठीक है? तो आप अपना वाई क्लियर कर सकते हो कि मुझे एक अच्छा फोन लेना है। वाई क्लियर होना चाहिए, क्योंकि व्हेन द वाई इज क्लियर द हाउ विल बी इजी। लोग पता क्या बोलते हैं? सर सेल कैसे निकाले? हाउ? सर लोगों से कैसे बात करूं? हाउ? हाउ का आ रहा है क्वेश्चन कि हाउ टू क्लोज द सेल, हाउ टू टॉक ऑन द कॉल, हाउ टू अपलोड रील, हाउ टू हाउ। हाउ कभी भी आना नहीं चाहिए आपके आने। हमेशा पता क्या क्लियर होना चाहिए? वाई। लोग पूछते कि सर मैं ना वीडियो नहीं बना पाता, मैं वीडियो नहीं बना पाता, कैसे बनाऊं? अगेन हाउ का क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ टू मेक वीडियोस। लेकिन अगर उस पर्सन का वाई क्लियर होता कि मुझे क्यों बनाना है वीडियो, तो शायद वो मुझसे क्वेश्चन नहीं कर रहा होता कि सर कैसे करना है। क्या और कैसे आएगा ही नहीं अगर आपका क्यों क्लियर है तो। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपने देखे होंगे कि अपने बॉलीवुड में या अपने आसपास ही बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज देखे होंगे। जितने भी लोग महान बने हैं, जितने भी लोग यूट्यूब पे आप सुनते आ रहे लोगों को, जितने भी लोग महान बने हैं ना, सभी लोगों में एक चीज कॉमन है, उनका ना वाई क्लियर होता है कि मुझे करना क्यों है। तो इस सेशन में ना जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये चीजें, तो आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ, कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे जाना कहाँ है। अच्छा एक बात बताओ, एक बंदा है, ठीक है, वो रेलवे स्टेशन पे जाता है, रेलवे स्टेशन पे टिकट काउंटर पे जाता है, वो कहता है कि सर मुझे टिकट दे दो। वो कहता है कहाँ की दूं? ये कहता है कहीं की भी दे दो। वो कहीं की नहीं देता, ये कहीं नहीं पहुंचता। कितने लोग समझ पाए इस चीज को? आप समझ रहे हो? उसने बताया नहीं कि उसको जाना कहाँ है, तो वो टिकट कहाँ की देगा? कहीं की नहीं। ये कहाँ पहुंचेगा? कहीं पे भी नहीं। तो जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा ना कि आपको जाना कहाँ है, आपको पहुंचना कहाँ है, आप शुरू क्यों कर रहे हो, आप क्यों बात करोगे लोगों से? सेल क्लोज करने के लिए लोगों से चैट पे बात करनी पड़ती है, कॉल पे बात करनी पड़ती है, वीडियोस बनाने होते हैं, रील्स। क्यों डालूं मैं रील्स? अगर आपका वाई क्लियर है, आप रील भी डालोगे, आप वीडियोस भी बनाओगे, आप लोगों से बात भी करोगे, आप डेली की सेल्स क्लोज भी करोगे, और आप अपने डिजायर स्टेट तक भी पहुंचोगे। जिस बंदे का वाई क्लियर है, वो बात अलग होती है, गोल कैसे सेट करें वो अलग टॉपिक होगा। लेकिन एक चीज आपके मन में जरूर होना चाहिए ना, अभी मुझे चैट बॉक्स में बताओ एक एक लाइन में या एक एक शब्द में आपका वाई क्या है। ठीक है, जितने लोग मेरा चेहरा देख रहे हैं तो वो चेहरा ना देखें, चैट बॉक्स को थोड़ा देखें, और अपना जरा वाई एक बार टाइप करें कि आप क्यों करना चाहते हो। कि आईफोन 14, कार, टू बी इंडिपेंडेंट, सक्सेस होना है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है, मिलियनर बनना है, लैपटॉप लेना है। ठीक है, चैट बॉक्स में बताओ जल्दी, 10 लाख रुपीज, माई हेल्थ, बिलियनियर बनना है। देखो, मैंने वाई क्लियर करने के लिए बोला, गोल क्लियर करने के लिए, तो एक ही बार में बड़ा नहीं सोचना है, छोटा छोटा सोच के स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है, बड़ा सोचना चाहिए लेकिन स्टेप छोटे छोटे लेने हैं। ठीक है ना? आप सभी लोगों ने मुझे अपना वाई बताया, ठीक है, बट कितने लोग एग्री करते हैं कि जब इंसान को गोल सेट करने के लिए बोला जाता है, ये इतना बड़ा गोल सेट कर लेते हैं। मान लीजिए उसके पास एक कीपैड का फोन है, ठीक है, और वो क्या अपना वाई क्लियर करता है, क्या अपना गोल रखता है, मुझे आईफोन 14 प्रो मैक्स अल्ट्रा फल्ट्रा सोलर सिस्टम खरीदना। ठीक है, उसको अपना पहला गोल क्या रखना चाहिए? मुझे एक अच्छा सा डिसेंट 10,000 के अंदर एक अच्छा सा मेरे को एंड्रॉइड फोन लेना है। उसके बाद वो क्या गोल सेट करना? हाँ मुझे एक अच्छा आईफोन लेना है, हाँ उसके बाद मुझे लैपटॉप लेना है, हाँ गाड़ी लेना है, मिलियनर बनना है, बिलियनर बनना है, सोलर सिस्टम खरीदना है। ऐसे नहीं, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। क्योंकि पता है क्या होता है, जो लोग बड़े गोल सेट करते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं आगे उस टॉपिक पे भी आऊंगा। मान लीजिए एक पर्सन है जिसने क्या बोलते हैं, एक गोल सेट किया, इस महीने मुझे 1 लाख रुपए कमाने हैं, ठीक है, और इस महीने के एंड होते होते वो 1 लाख तो नहीं कमा पाता, वो 95,000 रुपीज तक पहुंच जाता। ठीक है, कितना लेफ्ट है उसका? 5,000 रुपीज। पर्सन टू, वो गोल सेट करता है 50 लाख रुपए का, लेकिन एंड होते होते महीने का वो पता है कितना क्रॉस कर देता है? वो 60,000 क्रॉस कर देता है। अब बताओ दोनों में से खुश कौन रहेगा? नंबर ए, जिसने 1 लाख का ड्रीम लिया था 95 कर पाया, और बी जिसने 50 सोचा था 60 कर दिया। ए या बी, कौन ज्यादा खुश रहेगा? किसके अंदर हैप्पीनेस लाइज करेगी? बताओ मुझे। देखो आपके जवाब ही बता रहे हैं बी। 1 से 2% ही ए है, लेकिन 90 to 99% आंसर मुझे बी आ रहे हैं। बल्कि कमाया किसने ज्यादा? बी, ए ने 95,000। लेकिन खुश कौन है? पर्सन बी। और एक बात मुझे बताओ, आप पैसा कमा रहे हो, गाड़ी ला रहे हो, ये ला रहे हो, काम कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? अल्टीमेटली हैप्पीनेस कोई चीज कर रहे हो आप? किसी मैंने एक अपने फ्रेंड से पूछा, बहुत पहले की बात है, जब मैं दिल्ली गया हुआ था, राइट नाउ आई एम इन जयपुर। तो मैंने उससे पूछा कि क्या कर रहा है? तो उसने बोला कि मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ, क्या यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने बोला उससे क्या होगा? यार उसके बाद मैं ना आईएएस बन जाऊंगा।
सुनना ध्यान से। मैंने उससे बोला अच्छा आईएएस बनने के बाद क्या होगा? कह रहे कि सरकार की तरफ से मुझे गाड़ी मिलेगी लाल बत्ती वाली। मैंने बोला ठीक है, उससे क्या होगा? उससे ना मेरी ना समाज में इज्जत बढ़ जाएगी। अच्छा, मैंने बोला इज्जत बढ़ने से क्या होगा? मतलब मेरे मम्मी पापा ना मतलब बहुत प्राउड फील करेंगे मेरे ऊपर। मैंने बोला ठीक है, प्राउड फील करने के बाद क्या तुझे क्या मिलेगा? कह रहे मुझे ना बहुत खुशी मिलेगी, उस हैप्पीनेस आया लास्ट में। अच्छा, मैंने किसी से पूछा अच्छा क्या गोल है आपका? मम्मी को मुझे फोन गिफ्ट करना है, साड़ी गिफ्ट करनी है। अच्छा, उससे क्या होगा? मम्मी मेरे खुश हो जाएगी। उससे क्या होगा? मैं भी खुश हो जाऊंगा। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस को ही तो चेज कर रहे हैं हम। ठीक है, देखो मैं सेशन से थोड़ी बाहर की चीजें भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि लोग मुझे मेरे ख्याल से मुझे इसलिए पसंद करते हैं इतना, ठीक है, मुझसे इतना ज्यादा रेजोनेट इसलिए कर पाते हैं क्योंकि मैं एक चीज पे स्टिक नहीं होता। उसको समझाने के लिए मैं काफी सारे एग्जांपल्स को यूज करता हूँ। ठीक है, तो अल्टीमेटली हैप्पीनेस। ठीक है, तो आपको कभी भी बड़ा गोल एक बार में सेट नहीं करना है, बड़ा गोल दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, बड़ा गोल दिमाग में होना चाहिए, लेकिन छोटे छोटे गोल आपके नोटबुक में होने चाहिए, आपके एक्शंस में होने चाहिए कि अगला स्टेप क्या लेना, अगला स्टेप क्या करना है। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा कि वाई बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 3 दिन बेकार है अगर आपका वाई क्लियर नहीं है तो। एंड बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनको समझ नहीं आ रहा होगा, जिनका वाई है ही नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा सेशन के बाद बैठो और थोड़ा सा खुद एनालाइज करो कि मैं क्या चाहता हूँ, अगले 1-2 महीने में क्या करना है, मुझे क्या अचीव करना है, कितनी इनकम को हिट करनी है, अपने अंदर क्या बदलाव लाना है, वो चीजें आपको समझ में आएगी वहां पे। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट, क्लियर योर वाई। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, मेंटोर, क्या लिखे है मैंने यहाँ पे? मेंटोर। ठीक है, मैं एक एक स्लाइड को आपको दिखा के मैं खुद एक्सप्लेन करूंगा उन सारे के सारे पॉइंट्स को। ठीक है, अब मेंटोर कौन होता है मैं आपको बताऊं। मेंटोर को आपने देखा होगा हिंदी में एक चीज बोलते हैं, दैट इज गुरु। क्या बोलते हैं? गुरु। अब गुरु जो है ना वो दो शब्दों से मिलके बना है। मैं आपको बता रहा हूँ मेंटोर की क्या जरूरत पड़ने वाली है अभी इस पूरी जर्नी में। पूरे जर्नी में क्या आपको जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। गुरु दो शब्दों से मिलके बना है, गु प्लस रू। गु मतलब अंधेरा, रू मतलब उजाला, रोशनी। जो इंसान आपको अंधेरे से उजाला की ओर ले जाए आपका हाथ पकड़ के, उसे बोलते हैं मेंटोर, गुरु। एग्री? क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, अब इस बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंस है गुरु के, मेंटोर के, मैं आपको बता दूं। जब मैं इस इंडस्ट्री में पहली बार आया था, इसमें मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ क्योंकि आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एक बार मैं आप सभी लोगों के वीडियोस देख लूँ। हाँ, कैमरा ऑन रखना आप सभी लोग, क्योंकि मैं आप सभी लोगों से बातें कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप एक बोतल की तरह, गमलों की तरह एकदम हिलो डुलो कुछ भी ना, एकदम भूत बन के बैठे रहो। थोड़ा सा मुस्कुराना चाहिए। तो ये देखो प्यारे लोग मुस्कुराने भी लग गए। ठीक है ना, मैं अगर अपने बारे में बात करूं, मैंने 10th क्लियर किया। मैंने 10th के बाद साइंस ली 11th और 12th में। तो मैंने 11th तो कैसे भी करके साइंस से क्लियर कर ली। कितने परसेंटेज से? वो परसेंटेज जो दिल्ली के किसी भी, जो जिस स्कूल में था मैं, एनडीएमसी अंसारी नगर में पढ़ता था, दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में। ठीक है, आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे वहां पे। मेरी 11th में परसेंटेज आई इतनी बेहतर कि पूरे स्कूल में मैंने टॉप किया। कितने परसेंटेज से? 57% से। ठीक है, हंसेगा नहीं कोई पहली बार। तो 57% आने के बाद, आई नो आप में से बहुत से लोग मेरी स्टोरी भी जानते हैं कि मैं साइंस स्टूडेंट था, तो मेरे सब्जेक्ट में केमिस्ट्री था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, पीसीएम था मेरे पास। ठीक है, और एडिशनल में मेरे पास कंप्यूटर साइंस था और इंग्लिश था। तो केमिस्ट्री लैब में हुआ क्या, ये मैं बहुत कम बताता हूँ ये चीज। मैं अपनी जर्नी, मैं अपनी स्टोरी बहुत कम लोगों के साथ में शेयर ही करता हूँ। ठीक है, बट थोड़ा सा मैं ग्लिम्स दे सकता हूँ आपको। केमिस्ट्री लैब में हुआ क्या कि आपको पता होगा जब एक स्कूल होता है तो कुछ ड्रेसेस होती हैं। ठीक है, इस दिन अलग ड्रेस, उस दिन अलग ड्रेस। तो हमारे दो टाइप के ड्रेस होते थे। लेकिन एक दिन स्कूल आया, मैं स्कूल आने से पहले मेरी वो जो ड्रेस थी वो भीग गई थी बारिश के चक्कर में। तो ना मैं ड्रेस को मिक्स करके पहन के आया। मिक्स कर लिया मतलब शर्ट हो गई व्हाइट, लेकिन जो नीचे का लोअर था पैंट वो भी व्हाइट होनी चाहिए थी, लेकिन वो ग्रे पहन के चला गया। केमिस्ट्री लैब में गए। केमिस्ट्री मैम जो थी वो बहुत ही खड़ूस थी। पता नहीं अगर वो किसी दिन वो सेशन की रिकॉर्डिंग उन तक पहुंच जाए तो। ठीक है, तो हुआ क्या कि उन्होंने मुझे बुलाया केमिस्ट्री लैब में। पता है ये लोग क्या कर रहे होते हैं? बम फोड़ रहे होते हैं, जहर बना रहे होते हैं, पता नहीं क्या पिघला रहे होते हैं। मुझे तो आज तक पल्ले नहीं पड़ी ये चीज। तो मैं गया, मैम ने बुलाया, इधर आओ। मतलब थोड़ी सी कड़वी लैंग्वेज में, मैं बोल के नहीं बताऊंगा लेकिन आप लोग समझ गए होंगे। तो उसने मुझे बुलाया, मुझसे पूछा कि ये क्या पहन के आए हो। मैंने बोला ड्रेस। तो उन्होंने मुझे एक थप्पड़ मारा। ठीक है, सुनना ध्यान से। उन्होंने मुझे एक थप्पड़ मारा पूरी क्लास के सामने। अब देखो अकेले में तुम दो थप्पड़ मार लो चलेगा, लेकिन क्लास के सामने होती है थोड़ी सी ना रेस्पेक्ट होती है, थोड़ा से दोस्त होते हैं, भाई वाले दोस्त होते हैं। उन्होंने मुझे 3 थप्पड़ मारे। उस 3 थप्पड़ के बाद मैं कभी स्कूल ही नहीं गया। मतलब जस्ट हम 12th में एंटर ही होने वाले थे, वो 11th का हमारा प्रैक्टिकल चल रहा था।
उसके बाद मैं स्कूल ही नहीं गया कभी। कैन यू इमेजिन? और मैं आज भी बोलता हूँ आई एम 11th ड्रॉप आउट। मैंने 11th के बाद अभी तक पढ़ाई ही नहीं की। ना मैंने अपनी स्कूल कंप्लीट की, ना मैंने कॉलेज का कभी शक्ल देखी। हाँ, बहुत सारे मेरे जान पहचानने के लोग जो बहुत बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, लवली प्रोफेशनल, गौतम बुद्ध, वो मुझे इनवाइट ज़रूर करते हैं घुमाने के लिए, वो अलग बात है। लेकिन उसके बाद मैं कभी स्कूल नहीं गया, ठीक है? और अभी रिसेंटली मेरी एक रील मैंने डाली थी जिसमें मैंने अ हाई एचटीसी हाई टिकट क्लोजिंग के अंदर इन्फ्लुएंस के अंदर मैंने एमबीए किया हुआ है। आप सभी लोगों को मैं बता दूँ, मैंने एमबीए किया हुआ है हाई टिकट क्लोजिंग के अंदर, होलिस्टिक लाइफ के अंदर, इन्फ्लुएंस के अंदर। अब बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आए थे, सर आप मतलब कमेंट अगर आप जाके देखोगे मेरे इंस्टाग्राम पे, तो लोगों ने वहाँ पे बोले कि सर आपने तो पढ़ाई ही नहीं की, तो आपने एमबीए कैसे कर लिया? देखो, जिस टॉपिक पे मैंने एमबीए किया था, वो ऐसा टॉपिक है कि वो स्कूल कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता, वो अलग चीज़ होती है, ठीक है? वो अलग चीज़ होती है। तो ये मेरी स्टोरी रही है यहाँ पे, ठीक है? नाउ मैं मेंटोर की बात करता हूँ। उसके इस सारी चीज़ों घटनाओं से पहले जब मैंने 11th ड्रॉप किया था, तो मैं घर पे एकदम होता है ना वेला टाइप का बैठा हुआ, कुछ भी नहीं करने वाला इंसान, ठीक है? दोस्त का कॉल आता है, भाई क्या कर रहा है? मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं। फिर भी क्या कर रहा है? मैंने कुछ नहीं, बैठा हुआ हूँ कुर्सी पे। मतलब फिर तो कुछ तो कर रहा होगा। मैंने बोला हाँ, ऊपर पंखा देख रहा हूँ। समझ रहे हो? वेला टाइप का इंसान, मतलब जो कुछ भी नहीं कर रहा है। ठीक है? ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे। तो मैं ऐसे टाइप का था। तो जब मुझे इस बिज़नेस के बारे में पता चला, थोड़ा-सा ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग वगैरह, मैं कुछ लोगों से टकराया, उन्होंने कुछ मुझे बताया। जिस पर्सन ने मुझे इस बिज़नेस के बारे में बताया, और डिजिटल मार्केटिंग भी कुछ होती है, फ्रीलांसिंग भी कुछ होता है, यूट्यूब भी कुछ होता है। उस एक मेंटर था, जिस मेंटर को मैंने पे किया, लेकिन उसने बंदे ने मुझे पे करने के बाद मुझे छोड़ दिया। छोड़ देना मतलब आप ऐसे ले लगा सकते हो कि आपको किसी ने जॉइन करवाया और उसके बाद आपको छोड़ दिया। तो उस टाइम आज से लगभग 3 साल, 2.5 साल पहले की बात है। मेरे लाइफ में कोई मेंटर नहीं था। अभी मैं क्या चीज़ आपको बता रहा हूँ, मेंटर की क्या ज़रूरत पड़ने वाली है इस बिज़नेस के अंदर आपको, ठीक है? तो उस पर्सन ने मुझे छोड़ दिया, मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैं बहुत मेहनत किया, मैं खुद ही गिर रहा हूँ, खुद ही उठ रहा हूँ, खुद ही सीख रहा हूँ, खुद ही पढ़ रहा हूँ, खुद ही रिज़ल्ट निकाल रहा हूँ, अकेले सारी चीज़ें कर रहा हूँ। जो रिज़ल्ट मुझे अचीव करने में मान लो 3 महीने लगने थे, मुझे 1 साल लग गए। क्योंकि कोई मेंटर नहीं था। देखो, एक मेंटर होता है ना, वो आपको ईज़ियर, बेटर और फास्टर 3 चीज़ें लिख लो, ईज़ियर, बेटर और फास्टर। अगर आपके पास मेंटर है, तो वो तीनों चीज़ों में आपको हेल्प करेगा। आपकी जर्नी को ईज़ी बनाने में, बेटर बनाने में बाकी लोगों से, और फास्टर, तेज़ बनाने में। मेरे पास नहीं था कोई भी। लेकिन अगर आपके पास मेंटर है, आपके बिज़नेस के अंदर, लीड्स गुरु के अंदर स्पेशली मैं बात करूँ एफिलिएट मार्केटिंग में, उसका हाथ कभी मत छोड़ना, मैं आपको बता रहा हूँ। जो रिज़ल्ट आपको चाहिए, जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हो, मान लो आपको 1 साल लगेंगे, लेकिन अगर आपका मेंटर का आपके सर पे उसका हाथ है, तो शायद वो 1 साल ना लग के 4 महीने, 3 महीने में ही डन एंड डस्टेड, यू आर डन। अब बहुत लोग बोलेंगे सर मेरे तो मेंटर ही नहीं है, उन्होंने भी मुझे जॉइन करा के छोड़ दिया। मैंने भी जॉइन करा मुझे भी जॉइन करा के छोड़ दिया। तो आपके पास भी मौका है मेरे जैसा और मेरे से अच्छा बनने बनने लायक। लोग कहते हैं सर मेरा मेंटर अच्छा नहीं है। मैं कहता हूँ आप एक अच्छा मेंटर बनो। कहते हैं लोग सर मेरे जो स्पॉन्सर है वो मुझे रिप्लाई नहीं करते। आप एक इतना अच्छा स्पॉन्सर बनो कि आप लोगों को रिप्लाई करो पूरी तरीके से। आपके स्पॉन्सर एक्टिव नहीं है, उसके ऊपर वाले स्पॉन्सर से कनेक्ट करो। वो भी एक्टिव नहीं है, खुद ज़िम्मेदारी लो कि मैं एक अच्छा गुरु बन के दिखाऊँगा, मैं एक अच्छा मेंटर बन के दिखाऊँगा कि कल होके मेरी टीम बनेगी, तो मैं उनको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा। वो लेना चाहिए आपको। और एक बहुत सुंदर, कितने लोग एक स्टोरी सुनना चाहते हैं, मतलब अब तो कोई मना ही नहीं करेगा। कितने लोग सुनना चाहते हैं, बड़ा चैट बॉक्स में बताओ, आई और आई नॉट इन द चैट बॉक्स, या यू कैन टाइप मी और मी नॉट इन द चैट बॉक्स। बहुत सुंदर कहानी है गुरु के ऊपर। ठीक है, ये मैंने कहानी पहले भी सुनाई है, लगभग अराउंड पता नहीं कितना टाइम हो गया, 8, 9, 10 महीने हो गए। एक छोटा गाँव था, राम और श्याम रहते थे वहाँ पे। और जिस घर में रहते थे, जिस गाँव में रहते थे, उस गाँव में लग गई आग, ठीक है? अब राम क्या है, राम देख नहीं सकता, वो अंधा है बेचारा। और जो श्याम है, उसके पास आँखें तो है, लेकिन उसके पास पैर नहीं है, वो लंगड़ा है, ठीक है? एक अंधा है और एक लंगड़ा है। दोनों एक घर में हैं, ठीक है? दोनों के उस घर में क्या लग गई? घर में लग गई आग। अब राम जिसके पास आँखें नहीं है, वो उधर ही भाग रहा है जहाँ पे आग लगी हुई है। और श्याम जिसके पास पैर नहीं है, बेचारा उसको रास्ता तो दिख रहा है निकलने का, लेकिन वो चले तो कैसे चले? ठीक है? तो श्याम जिसके पास आँखें थी, ठीक है? और राम जिसके पास पैर थे। तो श्याम ने बोला राम को कि एक काम कर, तू मुझे अपने कंधे पे बिठा ले। तू मुझे अपने कंधे पे बिठा ले। राम ने बोला आजा। राम ने, जिसके पास आँखें नहीं थी, उसने अपने कंधे पे श्याम को बिठाया। श्याम के पास आँखें, राम के पास पैर। श्याम ने बोला सीधा चल। राम सीधा चला। उसने बोला पीछे मुड़ा, आगे मुड़ा, ऐसे करके वो उस घर से निकल गए और सही सलामत बाहर निकल चुके। क्या मतलब बनता है इस चीज़ का?
आपकी जो आंखें होनी चाहिए वो आपके मेंटोर की होनी चाहिए, आपके गुरु की होनी चाहिए, आपके स्पॉन्सर की होनी चाहिए, लेकिन आपके जो पैर है वो आपके होने चाहिए। यानी कि जैसा जैसा आपका मेंटोर बोलेगा, समझ जाओ आपकी आंखें ही नहीं है इस बिजनेस के अंदर, आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता, आपके पास हाथ और पैर है मेहनत करने के लिए। अगर आपके स्पॉन्सर बोल रहे हैं ट्रेनिंग में बैठना है, तो आपको बैठना है। अगर वो बोल रहे हैं लोगों से बात करनी है, तो बात करनी है। अगर वो कह रहे हैं कि वीडियोस बनाना है, तो बनाना है। जैसा जैसा स्पॉन्सर बोलेगा वैसा वैसा आपको करना है। कितने लोग ऐसे शपथ लेते हैं ये चीज, बहुत बड़ा रोल है इस बिजनेस के अंदर। मैं अभी बता रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि मेरे को भी अभी सीखने की जरूरत है कुछ? आपको लगता है? चैट बॉक्स में बताओ। क्या आपको लगता है कि मुझे भी कुछ सीखने, क्या मेरे को अब मेंटोर की जरूरत है? मुझे बताओ जरा, मुझे मेंटोर की जरूरत है अब? देखो यस नो दोनों आंसर आ रहे हैं, 90% नो आ रहे हैं, 10% यस आ रहे हैं। क्या मेरे को मेंटोर की जरूरत है? आंसर इज यस। आप किसी भी लाइफ पे हो, कितने लोग जानते हैं, आई डोंट नो उसका नाम क्या था, बहुत बड़े बॉक्सर थे, मोहम्मद अली नाम था आई थिंक उनका ना। मोहम्मद अली जो दुनिया के सबसे बेस्ट बॉक्सर हैं, उसको भी गुरु की जरूरत पड़ी। पूरे इतिहास में सबसे बेस्ट बल्लेबाज जो कि रहे सचिन तेंदुलकर, क्या वो खुद सीखे? नो, उनके भी मेंटोर थे। यस और नो? दुनिया का कोई भी इंसान ले लोगे ना जिसने महारत हासिल करी अपने लाइफ में, बड़े से बड़े अचीवमेंट पे पहुंचा, वो बिना मेंटोर के पहुंच ही नहीं सका। मैं आज भी बताऊं, मैं आज भी बहुत सारे अपने मेंटोर से सीखता हूँ। ठीक है, बहुत सारा मैं अपना पैसा, टाइम और एनर्जी, तीनों चीजें इन्वेस्ट करनी होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो लीड्स ग्रुप के अंदर, अपना टाइम और एनर्जी भी इन्वेस्ट करना है। ये बहुत लोग, कम कम लोग समझ पाएंगे। ठीक है, एवरी ईयर मैं बात करूं तो एवरी ईयर मेरा बजट रहता है अराउंड 4 to 5 लाख रुपीज मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट करूं, क्योंकि जब तक मैं नहीं सीखूंगा, जब तक मैं अपने आप को इवॉल्व नहीं करूंगा, तो मैं लोगों को कैसे सिखा पाऊंगा? आज मैं जो चीजें जो आपको बता रहा हूँ, अगर ये मैंने नहीं सीखी होती तो शायद आप इस सेशन में नहीं बैठे होते। ठीक है, मेंटोर का बहुत बड़ा रोल होता है। मेंटोर मैं बताऊं तो वहां एक लड़का और लड़की की शादी होने वाली थी। ठीक है, यंग थे दोनों, देखो देखो कैसे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई जैसे मैंने लड़का लड़की शादी की बात की है। बड़े बड़े वैसे लोग हो आप लोग, मतलब होता है ना। ठीक है, अब एक लड़का लड़की थी, ठीक है, उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन लड़की के जो पिता थे, ठीक है, गांव में थे, गांव में शादी होने वाली थी, लेकिन लड़की के जो पिता थे, लड़की का जो बाप था, ठीक है, उसकी एक फरमाइश थी, एक ख्वाहिश थी कि ये जो आपके घर के पीछे नदी बह रही है ना, अगर इस नदी में पानी की जगह अगर दूध बहे तो हम अपनी लड़की भी आएंगे। कितने लोग समझ में आ रहा है? बहुत लोगों तो पल्ले में नहीं पड़ा। अभी मैं समझाऊंगा, स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई। लड़का लड़की की शादी थी गांव में, शादी होने ही वाली थी कि आ, लड़की ने बोला कि, लड़की के बाप ने बोला कि ये जो आपके घर के पीछे जो नदी बह रही है, इस नदी में पानी की जगह दूध बहे तो हम लड़की अपनी भी आएंगे। ठीक है, लेकिन क्या होता है उस शादी में ना, जो लड़के का वो होता है नाना, नाना बोलते हैं। अब देखो नाना का काम ही होता है ना 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 करना। ठीक है, तो लड़की के बाप ने ये भी बोला था कि शादी में कोई बुजुर्ग नहीं आएगा, कोई भी एज वाला बंदा नहीं आएगा, मतलब कोई बुढ़ापे का बंदा नहीं आएगा जिसकी एज ज्यादा है। लेकिन फिर भी नाना ने बोला कि ना 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 ना, मेरे को जाना है, कैसे भी करके ले चलो। तो लड़के के बाप ने नाना को बक्से में पैक करके अच्छे से बंद बंद करके बक्से में ले गए शादी में। तो जब लड़की के बाप ने बोला कि ये जो नदी बह रही है दूध बहाओ तो लड़की भी आएंगे, तो जो लड़का था बेचारा परेशान हो गया। लड़के का जो पिता था वो कह रहा है भाई चलो चलो, शादी वादी बारात जो भी है सब कुछ लेके चलो, अब तो नहीं होने वाली। तो फिर बोला, अरे किसी ने कि अरे नाना को तो निकाल दो बक्से में से, वो बेचारे दम घुट जाएगा उनका। तो नाना को बक्से से निकाला गया और नाना ने देखा ये बारात लौट क्यों रही है भाई। तो लड़के ने बोला कि नाना ऐसी ऐसी बात है कि वो कह रहे हैं कि पानी की जगह दूध, तब भी आएंगे लड़की। तो नाना ने बोला बस इतनी सी बात, बस इतनी सी बात, उनसे बोलो काम हो जाएगा। तो लड़के ने पूछा कि नाना ऐसा कैसे काम हो जाएगा, कैसे पानी की जगह दूध बहा सकते हैं? तो नाना नाना का जवाब सुनिएगा जो उन्होंने बोला। अच्छा, सेशन को यहीं वो कर दें, मैं बताऊं आगे का, कितने लोग जानना चाहते हैं? बहुत लोगों की ना क्यूरोसिटी आगे अंदर से। ठीक है, तो नाना ने बोला कि लड़की के बाप से बोल दो कि दूध का इंतजाम हो गया है, पानी खाली करवा दो। नाना ने क्या बोला कि लड़के के बाप से बोल दो ठीक है जी, दूध का इंतजाम हो गया, आप नदी में से पानी खाली करवा दो। ये जवाब सुनते ही लड़की के बाप ने बोला पक्का साला शादी में कोई बुजुर्ग आए।
आप बुजुर्ग को एग्जांपल क्यों लिए, क्योंकि जो एज वाले बंदे होते हैं ना, उनके पास एक्सपीरियंस कूट कूट के भरा होता है, वो उन्होंने ऐसे कई सारी एक्टिविटी देख चुके हैं अपनी जिंदगी में, उनको पता है कि डील कैसे करना है। तो आपके जो मेंटोर है, आपके जो गुरु हैं, आपके जो स्पॉन्सर है ना इस बिजनेस के अंदर, हो सकता है आपकी उनकी एज आपसे कम हो सकता है वो आपसे पढ़े लिखे कम हो, लेकिन फिर भी आपको उनको गुरु मानना है। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस में उनको आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। मान लीजिए मैंने एमबीए, बीबीए, पीएचडी, सीडीए सब कुछ कर दिया, मैंने सब कुछ कर कर रखा है, सारी डिग्री कर रखी, ठीक है, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है पढ़ाई लिखाई का। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग में एक पर्सन है, मान लीजिए उसकी मेरी एज है मान लीजिए 25 साल, ठीक है, सामने वाले की एज है मान लीजिए 17 साल। अगर मैं उसके साथ ज्वाइन करता हूँ इस बिजनेस में, तो क्या वो मेरा मेंटोर बनने के लायक है? यस और नो, बड़ा बताओ चैट बॉक्स में। वो तो मेरे से एज में भी छोटा है, वो तो मेरे से क्वालिफिकेशन में भी छोटा है, वो मेरे से हाइट में भी छोटा है, तो क्या वो मेरा मेंटोर बनने के लायक है? द आंसर इज यस। क्योंकि हो सकता है आपका दुनिया का एक्सपीरियंस हो, लेकिन जिस काम में आप घुसे हो उस काम में वो 17 साल का बच्चा है, बच्ची 1 साल से है, उसको आपसे 1 साल का ज्यादा का अनुभव है जो आप कर्म करने वाले हो। तो हो सकता है आपका मेंटोर आपसे छोटा हो, बड़ा हो, रिस्पेक्ट करनी है। एज में कम हो, बड़ा हो, क्वालिफिकेशन कम हो, ज्यादा, रिस्पेक्ट करनी है। कितने लोगों को क्लियर हो रहा है मेंटोर की पावर? क्लियर? जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स अगर आपको पता चल गया कि बिजनेस में मेंटोर की कितनी ज्यादा जरूरत है। क्लियर एवरीबॉडी? सक्सेस, व्हाट इज सक्सेस? ठीक है, अगेन बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है, आप सभी लोगों को मैंने बोल दिया कि अपना 1.5 घंटा ब्लॉक करके रखना, 1.5 घंटे से ज्यादा भी चल सकता है। ठीक है, अच्छा, सीरियसली मुझे बताना ऑनेस्टली कितने लोगों को मजा आ रहा है? ठीक है, आई वांट ऑनेस्ट आंसर, ठीक है, सच्चा आंसर देना मुझे, अच्छा आंसर मत देना। कितने लोगों को मजा आ रहा है जरा चैट बॉक्स में बताओ। अब जो अगला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है ना, जो मैं शायद आपको एक्सप्लेन भी करूं, व्हाट इज सक्सेस? अब यहाँ पे ना मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आप लोगों के भी तोते उड़ने वाले हैं, आप लोगों को बहुत ज्यादा आपका दिमाग फटने वाला है, शायद आपको नींद ना आए आज। अब मैं आपसे पूछूं आपकी ही डेफिनेशन में कि सफलता क्या है आपके अकॉर्डिंग, मतलब आर्यन हो गए, दर्शन हो गए, नेहा हो गए, ये रियलमी जी आप अपना नाम चेंज कर लीजिए, लवली हो गए, नंदिनी हो गए, जितने भी लोग यहाँ पे, अगर मैं आपसे पूछूं कि सफलता का मतलब क्या है आपके लिए, तो क्या होगा आपके लिए मतलब आप अपने आप को कब सफल मानेंगे? जरा चैट बॉक्स में बताओ। एग्जाम्पल के लिए आर्यन लिखता है कि मैं सफल अपने आप को तब मानूंगा जब, जब के आगे लाइन क्या होगी? सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, गोल, खूब सारा पैसा, ठीक है, लिखो, सही आंसर है, लिखो चैट बॉक्स में। हैप्पीनेस, एंजॉय लाइफ, फेलियर, सेटिस्फैक्शन, बेस्ट लीडर, चैट बॉक्स में बताओ। मतलब आप अपने आप को सफल कब मानोगे? कि जब मैं अपने सारे गोल्स को अचीव कर लूंगा तब मैं आपको सफल मानूंगा, जब मेरा जो ड्रीम कार है, ड्रीम होम है, वो मैं ले लूंगा तब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, जब मैं अ, सारी चीजें अचीव कर लूंगा और मैं एक हैप्पी लाइफ जी रहा हूँ वो मेरे लिए सक्सेस है, या जब मैं समाज में कंट्रीब्यूशन करूंगा तो मेरे लिए सक्सेस है, जब मैं कुछ लोगों के लिए करूंगा तो मेरे लिए सक्सेस है, जब मैं अपने आप को बेस्ट वर्जन बना लूंगा तो मेरे लिए सक्सेस, क्या क्या आपके अकॉर्डिंग क्या? अचीवमेंट एंड हैप्पीनेस, अचीवमेंट एंड हैप्पीनेस। एक चीज मैं आपको बताऊं, सफलता कभी भी ना, एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आपको एक स्मार्टफोन खरीदना है, आईफोन खरीदना है, ठीक है, आपने 30 दिन का टारगेट बनाया कि 30 दिन में मेरे को 1 लाख रुपए कमाना है और मैं आईफोन 14 लेके आऊंगा, ठीक है, आप 1 लाख रुपए कमाते हो और 14 लेके आते हो, लेकिन 14 जो आईफोन 14 लेने की खुशी है वो 10 दिन तक रुक ठहरती है, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया, नया फोन, नया आइटम, नया गाड़ी, नई ड्रेस लेने के 5-10 दिन तक डोपामिन लेवल हाई रहता है, खुशी मिलती है, लेकिन फिर नॉर्मल लगने लगता है। कितने लोगों ने फील किया ये? लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ आपको, सफलता ये नहीं है कि आपने आईफोन 14 का ड्रीम देखा और आपने उसको पा लिया। सफलता ये है कि उस फोन को अचीव करने के लिए जो 1 महीना आपने मेहनत की, आप उस मेहनत में खुश हो, सेटिस्फाइड हो। यानी कि सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। लिख लेना ये लाइन अपने, आप इसको कोट बना के फ्रेम करके लगा सकते हो, जैसे पीछे मेरे कोट दिख रहा होगा कुछ, आई थिंक विजिबल लाइट की वजह से विजिबल नहीं होगा। सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन।
सफलता कभी भी आपको डेस्टिनेशन पे जाके नहीं मिलेगी कि फोन खरीद लूंगा तो मैं सफल हूँ, गाड़ी खरीद लूंगा तो मैं सफल हूँ। उस गाड़ी को अचीव करते टाइम जो आपने मेहनत की है, अगर आप उसको मेहनत को करने में अगर आपको मजा आ रहा है, लेट मी टेल यू, यू आर सक्सेसफुल। अभी पता है क्या, समाज ने हमारे अंदर ना बहुत सारा कूड़ा कचरा डाला हुआ है। समाज ने क्या किया है, बहुत सारा कूड़ा कचरा डाला हुआ है। कूड़ा कचरा पता है क्या, टीवीज में आपने देखा होगा, मूवीज में, कि लड़का लड़की, लड़की अलग हो जाती है, फिर लड़का मेहनत करता है, काम करता है, बिजनेस खड़ा करता है, सफल हो जाता है, उसको लड़की मिल जाती है, गुंडे मर जाते हैं, फलाना ढिकाना खत्म। क्या हमारे अंदर क्या क्या फीड हो रहा है, क्या जा रहा है हमारे दिमाग में कि नहीं भाई, अचीव करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बड़ा आदमी बनना जरूरी है, गाड़ी घोड़ा लेना जरूरी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिसको सफर के मजे आ रहे हैं ना, वही सफल है। मैं आपको बता दूं, सिंपल डेफिनेशन में आपको बता दूं, सिंपल एग्जाम्पल बताऊं, पूरा ये व्हाट इज सक्सेस जो है ना, सफलता का पूरा मतलब आपको क्लियर हो जाएगा। पर्सन ए अगेन 1 लाख रुपए महीने की इनकम का टारगेट लेता है, लेकिन वो क्या करता है, 95,000 तक पहुंच पाता है। ठीक है। नंबर टू, जो पर्सन ए है, मैं थोड़ा सा और इसको एलैबोरेट कर देता हूँ कि पर्सन ए जिसने 1 लाख रुपए का टारगेट दिया, वो डेली काम कर रहा है, किसी दिन उसका टारगेट हिट हो पा रहा है, किसी दिन नहीं हो पा रहा है, किसी दिन हो पा रहा है, बहुत परेशान होते 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 हिट करते करते उसने 95,000 हिट कर लिया। पर्सन बी, ठीक है, उसने भी 1 लाख रुपए की इनकम का गोल वो किया, गोल रखा। लेकिन उस गोल को अचीव करने के लिए जो जो उसको करना है, मतलब वीडियो डालनी है, सेल्स कॉल करना है, वो डेली कॉल करता है। ठीक है। लेकिन डेली कॉल करने के बाद वो अपने आप को शाबाशी देता है कि तूने आज अपने गोल को कंप्लीट किया। वो अपने डेली अपने आप को शाबाशी दे रहा है, डेली अपने आप को पता है क्या कह रहा है कि आर्यन, जो तूने आज गोल सेट किया था तूने अचीव किया, राहुल तूने जो आज 2 कॉल करने थे तूने किया। ये करते करते जो दूसरा बंदा है ना, ये 1 लाख तक नहीं पहुंच पाता, ये 50,000 तक ही रहता है, ये 50 पे ही पहुंच पाता है। लेकिन अल्टीमेटली बताऊं, अगेन हैप्पीनेस किसके अंदर आएगी, बताओ। 1 लाख का गोल डाला, 95 तक पहुंच पाया, क्योंकि उसने ना जर्नी को एंजॉय नहीं किया। वो पहुंच पाया बहुत करीब, मैं तो कहता हूं पूरा ही पहुंच गया, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। लेकिन जिसने 1 लाख का गोल दिया था, 50 तक ही पहुंच पाया, लेकिन वो जो डेली काम करता था, वो अपने आप को डेली शाबाशी देता था, वो खुशी खुशी काम करता था, उसको मजा आता था गोल को चेस करने में। अब पता है क्या होगा, अब अगले महीने जो पर्सन ए है ना, जब मैं उसको बोलूंगा ना कि इस महीने तू 1 लाख रुपए कमा लेगा, वो पता है क्या बोलेगा, नहीं नहीं यार, 1 लाख रुपए तो नहीं हो पाएगा मेरे से, मैं नहीं, आई एम नॉट अ गुड, आई एम नॉट दिस एंड दैट, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, ब्लैक टी, ग्रीन टी। और पर्सन बी को अगर मैं बोलूंगा ना 1 लाख को गोल को हिट करने के लिए, वो खुशी खुशी करेगा। क्यों? क्योंकि उसने डेली अपनी जर्नी को एंजॉय किया। उसको वो 50 ही एंजॉय अचीव करेगा, लेकिन वो खुश रहेगा। तो हमेशा जर्नी को एंजॉय करते जाना है। डेस्टिनेशन पे पहुंच के, मेरे ख्याल से आज तक मैंने तो किसी इंसान को 1 हफ्ते, 10 दिन, 1 2 महीना, 1 2 साल से ज्यादा खुश रहते हुए नहीं देखा। सफर को एंजॉय करो, किसी चीज को भी चेज नहीं करना है आपको, ध्यान से सुनना। चेज नहीं करना है, गोल बनाओ, लेकिन गोल को अचीव करने के लिए जो करना पड़े ना, उसमें एंजॉय करो, एकदम एंजॉय। महीने का 30,000 कमाना है, उसके लिए डेली 5 कॉल करनी है, 5 कॉल करके गाना बजा के नाचो, घर में 2 डांडिया लो और नाचो। आपको पूरा एंजॉय करते हुए जाना है, जितना जर्नी को एंजॉय करते जाओगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखो, एक इंसान के लिए सबसे बुरी बात पता है क्या हो सकती है, अपनी नजरों में गिर जाना। एग्री? एक इंसान सबसे बुरी चीज क्या हो सकती है कि अपने नजरों में गिर जाना। ये नहीं करना आपको, कि गोल बनाया, गोल अचीव नहीं हुआ तो अपनी नजरों में गिरा लिया, नहीं। गोल अचीव नहीं हुआ चलेगा, लेकिन डेली एंजॉय कर रहे हो, डांडिया लेके नाचना है, मारना नहीं है किसी को। ठीक है। अब बोलोगे मजर सर ने ट्रेनिंग में बताया था, कल के भाई तुम मेरे पर केस कर दो कि मजर सर की ट्रेनिंग देखो इतने मिनट पे। ठीक है। वो चीज नहीं करनी है आपको। सक्सेस का मतलब क्लियर है सबको? अब किसी ने एक और चीज लिखी, सक्सेस के मतलब 2 चीज, अचीवमेंट और हैप्पीनेस। ठीक है। अच्छा, अचीवमेंट की पहले बात करते हैं, ठीक है। अचीवमेंट की पहले हैप्पीनेस की बात करते हैं, ठीक है। किसी ने लिखा कि हैप्पीनेस इज अ सक्सेस। यही तो अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा, और अभी तक मैंने इतना ही बताया। थोड़ा सा आगे बता देता हूँ। जिसने लिखा है कि सक्सेस इज इक्वल टू अचीव हैप्पीनेस, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अच्छा, जो इंसान डेली पबजी फ्री फायर खेल रहा है दिन भर, वो तो खुश है दिन भर, तो क्या वो सक्सेसफुल है? बताओ चैट बॉक्स में। जो डेली अपने पढ़ाई वढ़ाई को छोड़ के, जो डेली अपने गोल्स को छोड़ के, जो डेली अपने काम को छोड़ के डेली टीवी नेटफ्लिक्स पे एंजॉय कर रहा है, वो तो खुश है ना? तो क्या वो सक्सेसफुल है?
अभी तो आप ही कह रहे थे हैप्पीनेस इज इक्वल टू सक्सेस। अब बताओ। मतलब हैप्पीनेस इज नॉट इक्वल टू सक्सेस, यही मतलब हुआ ना इसका। अब दूसरा किसी ने लिखा कि क्या लिखा था किसी ने, आई थिंक ध्यान से निकल गया मेरे। एक और किसी ने अचीवमेंट, अचीवमेंट इज इक्वल टू सक्सेस। आप देखिए अगर कोई गाड़ी ले रहा है ना, तो कुछ कुछ लोग गाड़ी लेते हैं अपनी सम्मान को बढ़ाने के लिए, कुछ लोग गाड़ी लेते हैं दूसरों को जलाने के लिए, कुछ लोग गाड़ी लेते हैं क्योंकि उनका सपना होता है, अलग अलग चीजें होती हैं। लेकिन क्या आप लोग ऐसे लोगों को जानते हो कि जो फोन आपका ड्रीम है, जो कार आपका ड्रीम है, वो ऑलरेडी उसके पास है लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। देखे ऐसे लोग। जो घर आपको चाहिए, जो गाड़ी आपको चाहिए, जो फोन आपको चाहिए, वो ऑलरेडी उसके पास है लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो सर आप कह रहे हो हैप्पीनेस भी सक्सेस नहीं है, अचीवमेंट भी सक्सेस नहीं, तो क्या है सक्सेस? कितने लोग जानना चाहते हैं रियल मीनिंग ऑफ सक्सेस? जितने लोग जयपुर में आए थे, जयपुर का जो हमारा ग्रोथ कॉन्क्लेव हुआ था अभी 1000 लोगों के बीच में, तो वहां पे मैंने उनको ये चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी। रियल सक्सेस पता क्या है? रियल सक्सेस है बैलेंस, बैलेंस बिटवीन अचीवमेंट और हैप्पीनेस, बैलेंस बिटवीन अचीवमेंट एंड हैप्पीनेस। अच्छा मैं किसी का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, मनीष राजभर, ठीक है, मनीष मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मनीष कैसा रहेगा कि आपके अकाउंट में आज रात में 1 करोड़ रुपए है? अच्छा लगेगा? मजा आएगा? लेकिन उसके नीचे एक डिस्क्लेमर हो कि सिर्फ आप आज ही आज भर जियोगे, कल आप इस दुनिया में नहीं रहोगे, क्या होगा? मजा आएगा वो 1 करोड़ के मैसेज को देख के? दुनिया की सारी अचीवमेंट मिल गई आपको, लेकिन आपसे बोला गया कि आप सिर्फ 7 दिन, यमराज जी आते हैं आपके सामने, बोलते हैं कि 7 दिन की जिंदगी है, मजा आएगा? मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हेल्थ की बात कर रहा हूँ। कि बैंक में करोड़ों रुपए पड़े हैं लेकिन हेल्थ ही ठीक नहीं है, वो पैसा कहाँ जाएगा? शरीर में ही जाएगा, ट्रीटमेंट में। और हेल्थ ठीक है लेकिन पैसा ही नहीं है, तो भी दिक्कत है। तो अल्टीमेटली सक्सेस क्या है, समराइज करके फिनिश करता हूँ कि सक्सेस क्या है, बैलेंस है। सक्सेस एक जर्नी है, बैलेंस क्या है? अपनी हेल्थ को भी मेंटेन करके चलना है, अपने बिजनेस को भी मेंटेन करके चलना है, बैलेंस हर एक चीज में क्रिएट करना है। क्लियर एवरीबॉडी? वरना ऐसे भी लोग हैं जो 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं लेकिन उनके रिलेशनशिप उनके फैमिली के साथ अच्छे नहीं है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो महीने का 20 से 30 हजार रुपए कमा रहे हैं, अच्छी हेल्थ है, अच्छी जॉब है, अच्छी फैमिली है, छोटा सा घर है, लेकिन स्टिल दे आर हैप्पी। क्यों? बैलेंस। सारे एरियाज में बैलेंस क्रिएट कर रखा है उन लोगों ने। ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी? सो दिस इज सक्सेस। जितने लोग नए हैं, मैं चाहूंगा तुम जर्नी स्टार्ट करो, तुम्हारी पहली दूसरी सेल है, उससे पहले तुम ये समझ लो ये सारी चीजें। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, दैट इज फिक्स वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। अब मैं आपको बता दूं, आपने गोल सेट कर लिया, आपने अपने मेंटोर का हाथ पकड़ लिया, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जरूरी करना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि आप किस माइंडसेट में लाई करते हो। आपका ग्रोथ माइंडसेट है या आपका फिक्स माइंडसेट है? फिक्स माइंडसेट मतलब कि आप स्टक हो चुके हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, आपके गोल्स नहीं है, आपके ड्रीम्स नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट वाले क्या होते हैं, वो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, उनके ड्रीम्स होते हैं, उनके गोल्स होते हैं, उनके उनके अंदर विल पावर होती है, सारी चीजें होती है। ठीक है, अब मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ, डिफरेंस क्या होता है इन दोनों के बीच। ठीक है, फिक्स माइंडसेट वाले अलग लोग होते हैं, ग्रोथ माइंडसेट वाले अलग लोग होते हैं। ठीक है, इस स्लाइड के बाद मैं फिर आपसे पूछूंगा कि आप फिक्स माइंडसेट वाले लोग हो या ग्रोथ माइंडसेट वाले। ठीक है, नंबर वन, पहला इन दोनों में पता है क्या डिफरेंस होता है फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के बीच? इंटेलिजेंस और टैलेंट का। जो फिक्स माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो पता है क्या बोलते हैं? यार ये मजर सर ना इतना अच्छा पता है क्यों बोल लेते हैं, ये जरूर पैदा ही हुए हैं टैलेंट लेके, इनको जरूर कुछ ना कहीं से इन्होंने कुछ जादू सीख लिया है। यार ये ना, यार ये तो निकल गए, हम नहीं कुछ बोल पाएंगे, यार ये 1000 लोगों के सामने बोल पाते हैं, हम तो नहीं बोल पाएंगे, यार हमसे नहीं हो पाएगा। ये फिक्स माइंडसेट वाले लोगों की सोच है। और कहीं ना कहीं आप लोग सोचते होंगे अभी 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 लोग आप में से कि नहीं यार, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं 1000 लोगों के सामने बोलना है जूम पे, आप में से बहुत लोग बोलेंगे नहीं नहीं मेरे से थोड़ी होगा यार, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, ये तो मैं ऐसा हूं, मैं वो समझ रहे हो? ये फिक्स माइंडसेट वाले लोग हैं। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं ना, वो पता क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंस और टैलेंट को, मैं पॉइंट नंबर 1 को डिस्कस कर रहा हूँ। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग पता क्या बोलते हैं? नहीं नहीं यार, अगर मजर सर 1000 लोगों के सामने बोल पा रहे हैं ना, तो जरूरी जरूर मतलब ये है कि मजर सर ने अपने स्किल्स पे सीखने पे मेहनत की होगी, उन्होंने 2-3 साल मेहनत की होगी। और जरूरी थोड़ी ना मजर सर पहले दिन से ही 1000 लोगों के सामने बोल रहे हैं, पहले दिन वो 10 लोगों के सामने बोला होगा, उन्होंने कैमरा ऑफ करके बोला होगा, धीरे धीरे करके मजर सर आज 1000 लोगों के सामने बोल पा रहे हैं।
तो एक दिन मैं भी अगर मजर सर की तरह मेहनत करूंगा, उनकी राह पे चलूंगा, सारे सिस्टम और स्ट्रेटेजी को फॉलो करूंगा, तो मैं भी मजर सर की तरह एक दिन 1000 लोगों के सामने बोलूंगा। ये ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं। कितने लोगों को क्लियर हुआ पहला पॉइंट? इंटेलिजेंस और टैलेंट की मैं बात कर रहा हूँ। इन लोगों को लगता है कि पैदा होते ही बंदा स्किल के साथ पैदा हो रहा है, टैलेंट के साथ पैदा हो रहा है। ये आपको ना, देखो मुझे फर्क नहीं पड़ता अभी किस वाले में हो, ठीक है, आपको ग्रोथ माइंडसेट में आना पड़ेगा इस ट्रेनिंग के बाद, और मैं लाके रहूंगा। आज से आपको जब भी आपको लगे ना कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, हमेशा ग्रोथ माइंडसेट के बारे में सोचना है कि नहीं। फॉर एग्जांपल मेरा नाम वैभव है, ठीक है, वैभव के सामने मान लीजिए कोई एक बंदा है जो 1 लाख रुपीज पर मंथ अर्न कर रहा है लीड्स गुरु से। तो वैभव को पता है, अगर वैभव फिक्स माइंडसेट वाला होगा, वो पता है क्या बोलेगा? यार 1 लाख रुपीज तो मैं कभी नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि अभी तक मेरी पहली सेल ही नहीं आई है। यार 1 मंथ पहुंचने के लिए यार वैभव ने तो यार वीडियो बनाता, मैं तो वीडियो नहीं बना पाऊंगा, मैं ऐसा दिखता हूँ, मेरा घर ऐसा है, मेरी मम्मी ऐसी, पापा ऐसे। ये फिक्स माइंडसेट वाला है। लेकिन वैभव अगर ग्रोथ माइंडसेट वाला होता तो पता है क्या बोलता? नहीं 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 यार, मैं भी जब वीडियो बनाना स्टार्ट करूंगा ना, मैं भी जब सिस्टम और स्ट्रेटेजी से काम करूंगा ना, मैं भी जब लोगों से बात करूंगा ना, तो मैं भी एक ना एक दिन 1 लाख रुपीज पर मंथ तक जरूर पहुंचूंगा। ये पहला डिफरेंस है फिक्स और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के बीच। दूसरा पता क्या डिफरेंस है? गोल्स का डिफरेंस। कि जो फिक्स माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, वही उनके गोल्स ही नहीं होते कि जाना कहाँ है। रेलवे स्टेशन पर गए, टिकट काउंटर पे सर टिकट दे दो, पूछता है कहाँ की दूं, आप क्या तो कहीं की भी दे दो, वो कहीं की नहीं देता, आप कहीं नहीं पहुंचते। गोल ही नहीं है कि जाना कहाँ है। चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, गड्ढे में गिर रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, फिर चल रहे हैं। फिक्स माइंडसेट वाले का कोई गोल नहीं होता कि मैं आज से 1 साल बाद कहाँ पहुंचूंगा। फिक्स माइंडसेट के पास गोल नहीं होता कि मेरे को नेक्स्ट 30 डेज में कितनी इनकम को अर्न करना है लीड्स गुरु से। फिक्स माइंडसेट लोगों के पास, उनको यही नहीं पता होता कि मुझे अगला कौन सा कोर्स कंप्लीट करना है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला लोगों के पास गोल होता है। उनको पता है कि मुझे आज सुबह उठ के क्या करना है। अगर आपके पास आज सुबह अगर आप उठे हो, और अगर आपके पास लिस्ट नहीं है कि आपको आज कौन कौन से काम करने हैं, मैं आपको बता दूं, आप दूसरे कैटेगरी में, मतलब जो गोल्स वाला सेक्शन है, उसमें आपका माइंडसेट फिक्स है। फिक्स मतलब स्टक स्टेट, ग्रो ना करना, अगर आपका गोल नहीं है। तीसरा क्या है? चैलेंजेस। आप कोई फिक्स माइंडसेट वाला बंदा होगा ना, ठीक है, उसके लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, पता है क्या होगा? वो भाग जाएगा डर के मारे। डर के मारे भाग जाएगा। मैं एक बार स्क्रीन शेयर ऑफ करके आपको मैं एक बार लाइव इंटरेक्ट कर लेता हूँ। जो फिक्स माइंडसेट वाला लोग होगा ना, चैलेंजेस की हम बात करें, चैलेंजेस मतलब चैलेंज आना। सर सेल्स कॉल कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहा। लेकिन जो फिक्स माइंडसेट वाला लोग होंगे, वो पता है क्या बोलेंगे? वो ये बोलेंगे कि नहीं यार, कॉलिंग ना मेरे लिए बना ही नहीं है, मेरे से ना सेल क्लोज होती ही नहीं है, मैं छोड़ देता हूँ। दिस इज द रीजन कि 80% लोग एफिलिएट मार्केटिंग क्विट करते हैं फिक्स माइंडसेट की वजह से, कि जब चैलेंजेस आते हैं। यार एक बात बताओ, बिना चैलेंज के जिंदगी जियोगे तो क्या ही जियोगे? सिंपल सी बात है। ठीक है लवली, एक बात बताओ, फॉर एग्जांपल आपके जो भी ड्रीम है, ठीक है, आपको गाड़ी लेनी है, भगवान ने आपको गाड़ी दे दिया, आपको ये चाहिए, सब दे दिया, सब दे दिया, सब दे दिया, मजा आएगा? सभी लोग मुझे बताओ, मजा आएगा? जो आप मांग रहे हो मिलते जा रहा है, मांगते जा रहे हो मिलते जा रहा है, मजा आएगा? नहीं। कभी कभी ना उस चीज को कमाने में भी मजा आता है। कितने लोग एग्री करते हैं? कभी कभी मेहनत करने में भी मजा आता है। तो जब फिक्स माइंडसेट वाले लोगों के जिंदगी में चैलेंजेस आते हैं, लोग मना करके जाते हैं, रिजेक्शन मिलता है, सेल नहीं आ रही होती है, फिक्स माइंडसेट वाले लोग क्विट कर देते हैं, झेल ही नहीं पाते। अब भगवान चैलेंजेस भी उनको ही देता है जिनमें झेलने की क्षमता होती है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि ये साला मेरे जिंदगी में बार बार भगवान क्यों तकलीफें दी। आया होगा कभी ना कभी आपके मन, मेरे मन में भी आया था। मैं यूट्यूब पे चला गया, मैं इसमें गया था, बहुत फेमस है आइस्कॉन टेम्पल में, उसमें गया था। एक बार बाबा से पूछे, बाबा भाई ये ऐसे क्यों होता है, ये ऐसे। तो भगवान चैलेंजेस भी उसी को देता है जिसमें सहने की क्षमता होती है। और चैलेंजेस अगर आपके लाइफ में आ रहे हैं तो समझ जाओ आगे बढ़ रहे हो, कुछ कर रहे हो। अब जो दिन भर टीवी देख रहा है रजाई ओढ़ के, अब तो गर्मी आ गई कूलर चला के, उसके लाइफ में तो कोई चैलेंजेस ही नहीं आ रहे हैं, तो क्या वो आगे बढ़ रहा है? नो। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा होगा ना, पता क्या बोलेगा? यार चैलेंजेस तो पार्ट है बिजनेस का, 10 लोग तो मना करके जाएंगे, रिजेक्शन तो मिलेगा ही। जो ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं ना, पता क्या करते हैं? वो एक लिस्ट बना के चलते हैं, जब तक 100 लोगों की रिजेक्शन नहीं सुनूंगा तब तक मेरे को चैन नहीं आएगा।
तो 100 रिजेक्शन सुनने के लिए 1000 लोगों को कॉल करते हैं, जितने भी लोगों से बात होती है सबको कॉल करते हैं कि आज मैं जब तक 100 रिजेक्शन, एक रिजेक्शन मिला, एक दो टिक मारते जाते हैं। ये ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं, जिनको रिजेक्शन से खेलना मजा मजा आता है बहुत। मैं आपको बता दूं, रिजेक्शन इज नॉट अ रिजेक्शन, रिजेक्शन इज अ इंजेक्शन ऑफ प्रोग्रेशन। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट। मुझे नहीं पता कितने लोगों को मेरी आखिरी लाइन समझ में आई है। रिजेक्शन इज नॉट अ रिजेक्शन, रिजेक्शन इज अ इंजेक्शन ऑफ प्रोग्रेशन। वो इंजेक्शन वहां नहीं लगेगा जहां पे आप सोच रहे हो। हाँ, जो सोच रहे हैं उनका जरूर लगेगा। यहाँ की मैं इंजेक्शन की बात कर रहा हूँ। रिजेक्शन का मतलब है कि आप कॉल पे बात कर रहे हो, रिजेक्शन का मतलब है कि आप काम कर रहे हो, रिजेक्शन का मतलब है कि आपने गोल सेट किया, आप उसको अचीव करने के लिए निकल चुके हो। जो टीवी देख रहा है, जो रजाई में बैठ के कूलर के सामने बैठा हुआ है, जो दिन भर दोस्तों के साथ गेम्स खेल रहा है, उसको तो रिजेक्शन मिलेंगे ही नहीं। अगर आपको मिल रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप काम कर रहे हो। ठीक है, तो चैलेंजेस आए तो फिक्स और ग्रोथ में मैंने डिफरेंस बताया। अगला पॉइंट क्या था, कौन बताएगा स्लाइड में? अगला पॉइंट क्या था? अगेन सी से था। पहले मैंने बताया इंटेलिजेंस और टैलेंट, दूसरा मैंने बताया गोल्स, तीसरा मैंने बताया चैलेंजेस, चौथा पॉइंट क्या था? सारे निकम्मे लोग बैठे हैं यहाँ पे, कोई भी नहीं लिख रहा। यस, क्रिटिसिज्म। अब क्रिटिसिज्म मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दूं। क्रिटिसिज्म आप में से कितने लोगों ने फेस किया, चैट बॉक्स में बताना कि आपने किसी पर्सन को, लीड गुरु के बारे में बताया हो, और आप उसको बताओ उससे पहले वो आपको सुना के चला गया। कोई उल्टी सीधे लैंग्वेज लिख दी उसने, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, आपको ही पढ़ा के चला गया। वो इसको क्या बोलते हैं? क्रिटिसिज्म, की बिना कुछ किए आपको कोई उल्टा सीधा बोल के चला गया। अब जो फिक्स माइंडसेट वाला बंदा होगा, ठीक है, फिक्स माइंडसेट वाला, वो पता है क्या बोलेगा? आज मैं इससे बदला लेके रहूंगा, इसने मुझे ब्लॉक कैसे, लीड ब्लॉक करती है, इसने मुझे ब्लॉक कैसे कर दिया यार, अब मैं इसको ना दूसरे नंबर से कॉल करूँ। कोई इनको अब्यूजिव लैंग्वेज बोल के चला जाता है, तो ये भी अब्यूजिव लैंग्वेज में बात करते हैं, उल्टी लैंग्वेज में। ये फिक्स माइंडसेट वाले लोग हैं, क्रिटिसिज्म झेल ही नहीं पाते, क्रिटिसिज्म झेल ही नहीं पाते। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, अब ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग पता क्या बोलते हैं, जब भी क्रिटिसिज्म आता है इनकी लाइफ में, तो उसको पूरी तरीके से वो क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल दूं आपका, तो मेरे ख्याल से ये एक लाइव एग्जाम्पल है, सच्ची घटना पर आधारित है। कितने लोग मदर टेरेसा को जानते हैं? शो में लेफ्ट हैंड। मदर टेरेसा अपने संस्था के लिए डोनेशन मांगने गई एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के ऑफिस में। सुनना ध्यान से जो मैं चीजें बता रहा हूँ, क्रिटिसिज्म का मेरे को नहीं लगता कि इससे बढ़िया एग्जाम्पल पूरी दुनिया में हो सकता। मदर टेरेसा उस बिजनेसमैन के ऑफिस में गई डोनेशन मांगने के लिए, लेकिन जिस बिजनेसमैन से वो डोनेशन मांगने गई थी, उसका 10 मिनट पहले ही बहुत बड़ा लॉस हो गया था, उसके पार्टनर से उसकी फाइट हो चुकी होती है, बहुत परेशान होता है। मदर टेरेसा अंदर आती है गेट खोल के, और वो कहती है कि अपना हाथ फैलाकर आगे कहती है कि हमें अपनी संस्था के लिए आपसे डोनेशन चाहिए। तो वो जो पर्सन था सामने, बिजनेसमैन, उसका बहुत बड़ा लॉस हो चुका था, और डोनेशन तो छोटा ही देते हैं नॉर्मली। तो बिजनेसमैन ने पता है क्या किया? बिजनेसमैन ने उस मदर टेरेसा के चेहरे पे थूक दी। कैन यू इमेजिन? वो डोनेशन लेने गई थी, मदर टेरेसा को तो नहीं पता था कि उसका लॉस हो गया, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा, जो बिजनेसमैन था, बहुत ही ज्यादा तंग था, परेशान था। उसने बोला कि हमें अपने संस्था के लिए डोनेशन चाहिए। उसने क्या किया? स्प्लिट कर दिया उसके मुंह पे। मदर टेरेसा का जवाब सुनना क्या बोला। मदर टेरेसा ने दोबारा आगे हाथ फैलाते हुए बोला, ये तो मेरे लिए था, मेरी संस्था के लिए क्या था? ये जो आपने स्प्लिट किया, ये तो मेरे लिए था, मेरी संस्था के लिए क्या था? कितने लोग समझ पाए क्रिटिसिज्म कैसे झेला उन्होंने? चुटकी में। ये तो मेरे लिए था, मेरी संस्था के लिए क्या है आपके पास? तो यहाँ पे जो बिजनेसमैन था, आगे की बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है, उस सामने वाले पर्सन को भी समझ में आया। तो क्रिटिसिज्म मैं आपको बताऊं, इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। मैं आपको बताऊं, बहुत लोग आपको बुरा भरा बोल के जाएंगे, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करेंगे। आपको जो बेस्ट चीज करनी है वो करनी है, उन लोगों को अवॉइड करना है। क्या करना है? उन लोगों को आपको पूरी तरीके से अवॉइड करना है। ठीक है, आई होप आप सभी लोग को ये एग्जाम्पल के माध्यम से जो मैं पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सक्सेस ऑफ अदर्स।
फिक्स माइंडसेट वाले लोग अगर आप हो तो आप पता है क्या करोगे, आप दूसरों के सक्सेस से या तो जलोगे या कंपेयर करोगे। अरे मेरे चाचा के लड़के का ये हो गया वो हो गया, कंपैरिजन मोड में चले जाना, दूसरों के सक्सेस से जेलसी फील करना। देखो कभी भी ना, ऑलवेज चूज कोलैबोरेशन ओवर कंपटीशन, कोलैबोरेशन ओवर कंपटीशन, कोलैबोरेशन ओवर कंपैरिजन। जो फिक्स माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो हमेशा अपने आप को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे, दूसरे सक्सेस से जलेंगे, उसकी सेल आ गई, मेरे को 10 दिन हो गया, उसको एक दिन में 2 आ गई। तो हमेशा अपने ओके, अभी क्लियर है सभी को? अभी क्लियर है? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। अभी क्लियर है? या आई थिंक थोड़ा सा नेटवर्क इशू था। हाँ, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन किया था मैंने कि जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ इस सेशन में, जो पिछले हम सवा 1 घंटे से सीख रहे हैं, क्या वो चीजें आपके सिर्फ बिजनेस में काम आएगी या आउटर लाइफ में भी काम आएगी? बताओ जरा चैट बॉक्स में। बाहर भी आएगी काम? राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट मैंने जो बताया, सक्सेस ऑफ अदर्स, आई होप आप इससे जो चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे उसको। नाउ लास्ट पॉइंट मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ, दैट इज लर्निंग। ठीक है। अब लर्निंग का मतलब क्या है? जो ग्रोथ माइंडसेट वाला पर्सन, सॉरी फिक्स माइंडसेट वाला पर्सन होगा, वो पता क्या करेगा, एक स्टेज तक सीखेगा, उसके बाद सीखना बंद कर देगा। उसको लगता है कि जितना सीखना था मैं सीख चुका हूं, अब मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ट्रेनिंग में जब बोला जाता है अटेंड करने के लिए, तो उनके मन में से अंदर से एक आवाज आती है, यार ये मेरे को तो आता ही है, ये ट्रेनिंग तो सर बहुत बार करते हैं, पहले तो किया है मैंने। लेकिन उनको नहीं पता कि हर बार जो मैं बोलता हूँ वो सेम नहीं बोलता, बदलते भी जाता है। कितने लोगों ने नोटिस किया है ये चीज, कि कभी कभी आपको टॉपिक सेम मिलेगा मेरी ट्रेनिंग का, लेकिन अंदर का कंटेंट डिफरेंट थोड़ा सा ही मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। क्योंकि मैं भी तो धीरे धीरे इवॉल्व कर रहा हूँ ना, मेरी भी तो बोली चेंज हो रही है ना, मेरे को भी तो चेंज होना पड़ रहा है ना। तो लास्ट पॉइंट था लर्निंग। मैं आपको बता दूं, एक बहुत अच्छी लाइन है डॉक्टर विवेक बिंद्रा की, कि अनपढ़ वो नहीं है जो पढ़ा लिखा नहीं है। सुनना बड़ी ध्यान से। अनपढ़ वो नहीं है जो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ वो है जो पढ़ना नहीं चाहता। ताली बजा सकते हो अच्छा लगा तो, वरना कलयुग का जमाना। ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ना, कि डेली ट्रेनिंग्स को अटेंड करना है, डेली अपने आप को इवॉल्व करना है, डेली नई से नई किताबें पढ़ना है। अगर ग्रोथ माइंडसेट चाहिए, नए आइडियाज चाहिए, नया अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करना है, गोल्स को जल्दी अचीव करना है, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है। और एक और अच्छी लाइन है सोनू शर्मा की, आप सभी लोग जानते हैं। सोनू शर्मा एक लाइन बोलते हैं कि आई डोंट रिमेम्बर द लाइन दैट, कि योर इनकम विल नॉट फार एक्सीड देन योर पर्सनल डेवलपमेंट। इसका हिंदी वार्तालाप है कि आपकी कमाई कभी भी आपके औकात से ऊपर नहीं जाती। थोड़ा सा हार्श वर्ड है, लेकिन टेक इट एन स्कूटी में, टेक इट लाइटली, कि आपकी इनकम कभी भी आपके औकात से बाहर नहीं जाती। अगर कोई इंसान 10,000 रुपए महीने पे अटका हुआ है, दैट मीन्स कि वो 10,000 की ही लर्निंग उसके पास 10,000 की है। अगर कोई 50,000 रुपए कमा रहा है, लीडर बोर्ड में एवरी वीक आ रहा है, दैट मीन्स उसकी औकात लीडर बोर्ड में आने की है, उसने उतना लर्न किया है। सिंपल सी चीज है। ठीक है। जितने लोग किताबें नहीं पढ़ते, मैं रिकमेंड करूंगा थोड़ी सी किताबें पढ़ो, क्योंकि वो आपको थोड़ा सोसाइटी ने जो आपके माइंड में डाला है, जो आउटर वर्ल्ड ने जो फीडिंग की आपके अंदर, जो बिलीफ्स डाले हैं, वहां से निकलने में आपको थोड़ी बहुत तो हेल्प करेगा। ठीक है। एंड कितने लोग चाहते हैं मैं एक दो किताबों के नाम बताऊं, जो मैंने अपनी जर्नी में आज से 3 साल पहले स्टार्ट की थी बुक रीडिंग की। ठीक है। नॉर्मल बुक। ठीक है। तो आप बुक का नाम लिख सकते हैं, हिंदी में बुक है वो है जीत आपकी।
या मेरी जीत या जीत आपकी ऐसे बुक है, ठीक है। मैंने हर सेशन में मैं आपको बोलता हूँ किताब पढ़ने के लिए। अगर आपको मोटिवेशन के बारे में जानना है, इनर मोटिवेशन को कैसे पैदा करना है, विल पावर, हैबिट्स, गोल सेटिंग, पर्सनल डेवलपमेंट, ठीक है, बहुत सारी स्टोरीज आपको जानने को मिलेगी। 200 to 300 रुपीज में वो बुक आ जाएगी। बहुत सुंदर किताब है, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ी। जीत आपकी, शिव खेड़ा की वो बुक है। बुक पढ़ने की हैबिट डालो, बिकॉज योर इनकम विल नॉट फार एक्सीड देन योर पर्सनल डेवलपमेंट। आपकी कमाई कभी भी आपके औकात से बाहर नहीं जाएगी। ये हर फील्ड में अप्लाई होता है, हर फील्ड में। सेम कंपनी में दो पर्सन है, एक पर्सन 10,000 रुपए कमा रहा है, एक पर्सन 1 लाख रुपए कमा रहा है। कंपनी सेम है लेकिन सैलरी अलग है। लेकिन डिफरेंस किस चीज का है, कौन बताएगा? लर्निंग का। डिफरेंस किस चीज का है? लर्निंग का डिफरेंस। ठीक है, आई होप ये चीज आपको कंप्लीट पता चल गई होगी। ठीक है, अब 2 से 3 पॉइंट और है जो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन एक बार ये देख लेते हैं। तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट निकला फिक्स माइंडसेट वाले लोगों का, वो क्या था कि वो हमेशा अपनी पोटेंशियल से कम अचीव कर पाते हैं। उनको लगता तो मैं बहुत बढ़िया कर सकता हूं, लेकिन वो कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो फिक्स माइंडसेट में बैठे हुए हैं। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं, जो मैंने पूरा बताया, इंटेलिजेंस, गोल्स, लर्निंग, क्रिटिसिज्म, चैलेंजेस, ये हमेशा अपने पोटेंशियल से ज्यादा अचीव करते हैं अपनी लाइफ में। हमेशा हमेशा जो गोल सेट करते हैं वो तो अचीव करते हैं, उससे ज्यादा ही अचीव करते हैं। सो फिक्स माइंडसेट हमेशा कम अचीव करेंगे अपने पोटेंशियल से, और जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होंगे वो हमेशा ज्यादा अचीव करेंगे अपने पोटेंशियल से। क्लियर एवरीबॉडी? जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। अगर फिक्स और ग्रोथ माइंडसेट क्लियर हुआ तो जस्ट टाइप क्लियर। और अभी मुझे बताओ, सच्चा आंसर दो मुझे, अभी तक आप फिक्स माइंडसेट में थे या ग्रोथ माइंडसेट में? अगर एक भी पॉइंट्स में अगर आप फिक्स माइंडसेट में हो, यानी कि आप फिक्स में ही हो। कोई बोलेगा सर आपने 6 पॉइंट बताए, 6 में से 5 में तो मैं ग्रोथ माइंडसेट में हूं, लेकिन एक में फिक्स हूं, यानी कि आप फिक्स माइंडसेट में हो। अगर एक कार 4 टायर पे चलती है और एक टायर अगर निकाल दिया जाए तो वो गाड़ी नहीं चल पाएगी। अगर आपके 6 के 6 पॉइंट अगर आपको लगते हैं कि मैं ग्रोथ माइंडसेट में हूं, तो जस्ट टाइप ग्रोथ। और अगर आप एक पॉइंट भी अगर आपका माइनस हो रहा है, जस्ट टाइप फिक्स। और अगर और अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को कि ग्रोथ माइंडसेट में कैसे आना है। आपको ऑलरेडी पता है कि क्या करना है मुझे। अगर अभी तक आप क्रिटिसिज्म को नहीं झेल पाते, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। रिजेक्शन नहीं झेल पाते तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लर्निंग नहीं करते, नया कुछ नहीं सीखते, तो सीखना चालू करना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली आफ्टर 15 to 20 या 30 डेज बाद आप ग्रोथ माइंडसेट के अंदर आ जाओगे। ठीक है, क्लियर? ओके, जस्ट क्लियर एवरीबॉडी। नाउ एक क्वेश्चन है आपसे मेरा, एक क्वेश्चन है आपसे मेरा। ठीक है, आप सभी को पता है स्किल होती है, विल होती है। इस बिजनेस में अगर मैं आपको बताऊं पैसा कमाना है या फिर लीड्स ग्रो में आगे बढ़ना है, तो कुछ स्किल्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैं आगे भी ट्रेनिंग्स में हम सीखने वाले हैं इस पूरी 3 डेज के वर्कशॉप में। प्रोफाइल बिल्डिंग, लीड जनरेशन, ठीक है, प्रेजेंटेशन और क्लोजिंग, ये स्किल है। स्किल और विल का मतलब जानते हैं? विल मतलब इच्छा शक्ति, काम करने की इच्छा शक्ति, काम करने का मन। अब मुझे बताओ, स्किल ज्यादा जरूरी है, विल ज्यादा जरूरी है? लाइफ में भी, बिजनेस में भी स्किल ज्यादा जरूरी है, विल ज्यादा जरूरी है? स्किल मतलब उस काम को करने के लिए क्या क्या मुझे चाहिए, वो सारी चीजें सीखना, दैट इज स्किल्स। विल मतलब इच्छा शक्ति, काम करने की इच्छा शक्ति। तो एक चर्च में वो होता है ना, फादर होते हैं चर्च में, उसको प्रीस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो प्रीस्ट के सामने 200 लोग बैठे हुए थे और वो बहुत अच्छी चीज वहां पे बता रहे थे विल के बारे में, कि अगर आपके पास एक चावल के दाने जितना भी विल पावर है ना, तो आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि स्किल ज्यादा जरूरी है, विल। ठीक है, 80% आंसर मुझे विल मिल रहा है, 20% स्किल मिल रहा है। क्या है, सच है? तो जो प्रीस्ट था, प्रीस्ट एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे रहा होता है। जो फादर होते हैं चर्च में, उनके सामने 200 लोग बैठे होते हैं, वो अपनी स्पीच दे रहे थे और बता रहे थे कि विल के बारे में बता रहे थे कि अगर आपके पास एक चावल के दाने जितना भी विल है, तो आप अपने लाइफ में हर वो चीज अचीव कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। हर वो अचीव करना चाहते हो। और मोहम्मद अली, जो मैंने भी आपको बताया, मोहम्मद अली की भी एक लाइन है कि स्किल्स आर यूजलेस, विल इज इंपॉर्टेंट। स्किल्स आर यूजलेस, विल इज इंपॉर्टेंट। अभी मैं कंक्लूजन पे नहीं आया हूं, सुनना ध्यान से। क्यों? क्योंकि जब मोहम्मद अली रिंग में फाइट कर रहे होते हैं और जब वो पंच खा के जमीन पे गिरते हैं, तो स्किल ने तो उनको गिरा दिया। यस और नो? जस्ट शो मी योर थम्स अप इन द कैमरा इफ यू आर सेम पेज विथ मी। अगर वो एक फाइट कर रहे हैं, दुनिया का सबसे बेस्ट बॉक्सर है, वो फाइट कर रहा है रिंग में, और अगर उसको पंच मार के वो गिर गया जमीन पे, स्किल ने तो उसको गिरा दिया।
एक विल ही है जो बोलता है कि खड़ा हो मोहम्मद एक बार और लड़, वो विल है उस। तो प्रीस्ट जो था चर्च में जो स्पीच दे रहा था, तो बहुत अच्छी बात बोल रहा था कि अगर आपके पास एक चावल के दाने जितना भी विल पावर है, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। तो सामने एक बच्चा था, ठीक है, जो कि जो उसका दाएं पैर होता है, ठीक है, राइट लेग होता है, राइट लेग में उसको पोलियो हो जाता है। पोलियो था उसके राइट लेग में, वो लंगड़ा लंगड़ा के चल के फादर के पास आता है, प्रीस्ट के पास आता है चर्च में, जितना भी प्रोग्राम एंड होने के बाद। वो कहता है कि फादर क्या ये सच है कि अगर आपके अंदर चावल जितने दाने भी अगर विल है तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो? फादर बोलता है बिल्कुल। तो फादर उससे पूछता है कि आपकी क्या इच्छा शक्ति, आप क्या करना चाहते हो, क्या विल है आपके अंदर? तो जो बच्चा था जिसके राइट लेग में, दाएं पैर में पोलियो हो रखा था, वो लंगड़ा के चलते चलते जो आया था, वो कहता है फादर से कि मेरे अंदर इच्छा शक्ति तो बहुत है, मैं इस दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान बनना चाहता हूँ। तो फादर जो है वो बोलते हैं कि अभी तो मैंने तुम्हें देखा कि तुम लंगड़ाते हुए चलते हुए आ रहे हो और तुम्हें दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान बना, ये कैसे पॉसिबल है? तो बच्चा बोलता है अभी तो फादर आपने बोला कि अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति, तो मेरे अंदर तो बहुत इच्छा शक्ति है। तो बेचारा फादर उसका जवाब नहीं दे पाया और फादर चला गया। और जिस बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक उसके 7 साल बाद पूरे वर्ल्ड का सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान बना, जिसका नाम था चार्ल लुइस। 3 बार गोल्ड मेडलिस्ट जीत के आया वो। वही जिसका जवाब फादर नहीं दे पाया, वही जिसके अंदर विल पावर बहुत ज्यादा थी। 3 बार गोल्ड मेडल जीत के आप उनको गूगल पे, यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं। चार्ल लुइस नाम था उनका। राइट लेग उनका पूरी तरीके से पोलियो से वो हो चुका था। क्लियर है? विल मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, अब एक बिजनेस के एग्जांपल मैं दूं। आप में से बहुत सारे लोगों को लगेगा कि नहीं यार, मैं ना जिस लेवल पे बड़े बड़े लोग हैं, लीडर हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मैं उस लेवल पे कभी नहीं पहुंच सकता। आपके अंदर आ सकता है, लेकिन उसको कभी भी अपने अंदर नहीं आने देना है। आपको हमेशा अपने अंदर ये इच्छा शक्ति रहनी है कि मुझे भी एक बार लीडर बोर्ड में टॉप पे जाना है, मुझे भी महीने का 30,000 हिट करना है, मुझे भी महीने का 50 हिट करना है, मुझे भी नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप हिट करना है। विल आपके अंदर होनी चाहिए, स्किल भी और विल भी। मैं ये नहीं बोलूंगा 50% स्किल, 50% विल, 70 ये, 30 ये, 40 ये, 60 ये, नहीं। बैलेंस इसका भी होना चाहिए यहाँ पे। क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, बैलेंस होना चाहिए दोनों चीजों का, स्किल का भी और विल का भी यहाँ पे। राइट? आई होप ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 3 टाइमर्स ऑफ एवरी फील्ड। ये बहुत ही ज्यादा रोमांचिक है। चैट बॉक्स में बताओ ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पे जो लीड्स गुरु को पार्ट टाइम में कर रहे हैं। पार्ट टाइम इन द सेंस की जॉब है, कॉलेज है, स्कूल है, करने के बाद दिन का 1 से 2 से 3 से 4 से 5 घंटा लीड्स गुरु के लिए काम करते हैं। जस्ट टाइप पार्ट टाइम इन द चैट बॉक्स। मैं आपको फिर एक चीज बताऊंगा यहाँ पे, जो डेली बेसिस पे पूरा टाइम तो नहीं दे पा रहे, लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम डेली देते हैं पार्ट टाइम। ठीक है, अब मुझे ऐसे लोग बताओ जो फुल टाइम कर रहे हैं इस पूरी इंडस्ट्री को, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन ऑनलाइन सारी चीजें फुल टाइम कर रहे हैं, जो जो जिनका कॉलेज पूरा हो चुका है या जो कॉलेज नहीं जा रहे हैं, ड्रॉप आउट है, जो भी है, जो फुल टाइम कर रहे हैं, जस्ट है फुल टाइम इन द चैट बॉक्स। अच्छा, तीसरे कैटेगरी के भी लोग हैं। किसको पता है मैं क्या बोलने वाला हूँ? एक होता है पार्ट टाइमर, जो डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहे हैं। एक होता है फुल टाइमर, जो डेली बेसिस पे पूरा टाइम दे रहे हैं। एक और प्राणी बनाया है हमारे भगवान ने, जिसको बोलते हैं सम टाइमर। कभी कभी जब मन करेगा तब काम करूंगा, जब लीड आएगी तो बात करूंगा, अभी नहीं कल काम करूंगा, अभी खाना खा लेता हूँ, कॉल पे 2 बजे के बाद लूंगा। उसको कॉल करना था, अरे शाम को कर लूंगा ना, चाय पकौड़े खा। आई होप सम टाइमर, मैं आपको बता दूं, इस बिजनेस में पार्ट टाइमर बन जाना, सम फुल टाइमर बन जाना, लेकिन सम टाइमर कभी मत बनना। मैं लिख के दे रहा हूं, बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, जोक्स अपार्ट, लेकिन जो रिजल्ट आप अचीव करना चाहते हो वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि सफलता उसको मिलती है जो कंसिस्टेंटली काम करता है, ओकेशनली नहीं। ओकेशनली मतलब जब मन कर रहा है तब काम कर रहे हैं। सक्सेस कम टू दोज हु वर्क कंसिस्टेंटली, नॉट ओकेशनली। और मैं बता दूं, पार्ट टाइम काम कर रहे हो मतलब आपका स्कूल और कॉलेज है, मैं आपको बता दूं, आप टाइम मैनेज करना सीखो। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि सर मेरे पास टाइम नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं मैं आपको बताऊं टाइम कैसे मैनेज करना होता है? जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स, सर टाइम मैनेज नहीं हो रहा। देखो, कुछ प्राणी लिख रहे हैं, बहुत सारे प्राणी हैं जो मी टाइप कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप जो कह रहे हो ना मेरे पास टाइम नहीं है, या आपकी लीड कहती है, आपके साथ कहती है ना मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपको बताऊं, वो ये नहीं कह रही होती मेरे पास टाइम नहीं है, वो पता है क्या कह रही होती है? दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी।
मान लो जयेश मेरे लीड है, जयेश कह रहा है मैं तो स्कूल कॉलेज में हूँ, मेरे पास टाइम नहीं इसके लिए। जयेश मुझसे ये नहीं बोल रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं, वो पता क्या बोल रहा है, ये मेरे लिए जरूरी नहीं है। जो काम जरूरी होता है उसके लिए समय निकलता है, कितने लोग एग्री करते हैं? जो चीज इंपॉर्टेंट होती है उसके लिए समय निकल जाता है, निकालना नहीं पड़ता। तो जो कह रहे हैं ना टाइम मैनेजमेंट का जिनको इशू है, तो भैया पहले लीड्स को रुको, थोड़ा प्रायोरिटी पे रखो, थोड़ा गोल वोल सेट करो, थोड़ा लोगों से बात करो, थोड़ा इंप्रूवमेंट लाओ अपने अंदर। ठीक है। तो 3 टाइमर्स मैंने आपको बता दिया, टाइम आपको मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पार्ट टाइम में कर रहे हो, डजेंट मैटर सुबह के 2 घंटे दो, 3 घंटे दो, या शाम के दो, या रात के दो, या कितने बजे दो, लेकिन डेली बेसिस पे देना है। करना क्या है, जो भी 2 से 3 घंटा निकल रहा है, प्रोफाइल पे थोड़ा टाइम देना है कि मैं अपने प्रोफाइल को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। ठीक है। लोगों से बात करने में 1-2 घंटा निकालना है, 1-2 घंटा लोगों के रिप्लाई करने में निकालना है, मैनेज करना है। जो फुल टाइमर है वो अपना पूरा डे डिजाइन कर सकते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर जब भी आप सोते उठते हो। ठीक है। नाइट आउल्स, अब भी पूरा दिन आप अपना डिसाइड कर सकते हो कि सुबह मुझे ये कोर्स कंप्लीट करना है, फिर मुझे लोगों से बात करना है, फिर मुझे रिप्लाई करना है, फिर मुझे वीडियो शूट करना है, फिर मुझे ये करना है। और रात में सोने से पहले अपने को अप्रिशिएट करके सो जाना। ठीक है। तो पार्ट टाइमर बन जाना, फुल टाइमर बन जाना, लेकिन कभी भी सम टाइमर मत बनना। ये बहुत बड़ा डिस्क्लेमर मैं आप सभी लोगों को दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है एवरीबॉडी, नाउ दिस इज द आई थिंक लास्ट स्लाइड, दैट इज द गेम ऑफ कंसिस्टेंसी। द गेम ऑफ कंसिस्टेंसी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, किसी ने मान लो गोल सेट किया 1 लाख रुपीज अ मंथ का, ठीक है। उसको गोल को अचीव करने के लिए डेली उसको 10 कॉल करनी है। वो शुरू के 7 दिन 10 नहीं 20-20 कॉल करा, लेकिन 7 दिन के बाद एक भी कॉल नहीं करा, क्या होगा बताओ चैट बॉक्स? क्या वो अपने गोल को पहुंच पाएगा? क्या वो अपने डिजायर स्टेट तक पहुंच पाएगा? किसी को बॉडी बनानी है, जिम करना है, ठीक है। एक दिन जिम जाता है, 10 घंटे जिम करके आता है, क्या वो अपने डिजायर स्टेट तक पहुंच पाएगा? यस और नो, जल्दी बताओ चैट बॉक्स। किसी को वेट गेन करना है, एक ही दिन 100 दिन का खाना ठूस लेगा, तो क्या वो अपने डिजायर स्टेट तक पहुंच पाएगा? यस और नो बताओ चैट बॉक्स। एक आई थिंक रहीम का मेरे ख्याल से दोहा है, आई थिंक मुझे याद नहीं है कि अ, करत करत अभ्यास कर जन्मित होए सुजान, रस्सी आवत जावत सिल पर परत निशान, ऐसे करके कुछ दोहा है उसका, कि अगर एक पत्थर पर भी रस्सी को लगातार घिसा जाए तो रस्सी में भी सॉरी उस पत्थर में भी निशान छोड़ जाता है। अगर एक पत्थर पे पानी की बूंद टप टप अगर 100 साल तक भी टपके ना, उस पत्थर में भी छेद कर जाता है। एवरीथिंग इज अ गेम ऑफ कंसिस्टेंसी। जितने बड़े बड़े लोगों को आप देख रहे हो ना पैसा कमाते हुए लीडर बोर्ड में, वो हमेशा कंसिस्टेंटली होके काम करते हैं। वो डेली करते हैं, थोड़ा सा करते हैं लेकिन डेली करते हैं। ऐसा नहीं कि 100 दिन का काम एक दिन में कर लिया, 2 दिन का काम एक दिन में कर लिया। वो डेली काम कर रहे हैं, डेली वीडियोस बना रहे हैं, डेली लोगों से बात कर रहे हैं, डेली फॉलोअप ले रहे हैं, डेली चैट पे बात कर रहे हैं, डेली रिप्लाई कर रहे हैं। एवरीथिंग इज अ गेम ऑफ कंसिस्टेंटली। आपको बता देता हूँ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है इस चीज को। ठीक है। कि कंसिस्टेंटली काम करो, जिम जा रहे हो डेली 10 मिनट के लिए जिम करो, लेकिन 365 दिन के लिए करो, तब जाके रिजल्ट आएगा। एक दिन ब्रश करोगे कुछ नहीं रिजल्ट दिखेगा, 100 दिन तक करोगे तो आपको रिजल्ट आपको सामने दिखेगा आपके। ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, एवरीथिंग इज अ गेम ऑफ कंसिस्टेंसी, बहुत बड़ा रोल है। और यहाँ पे मैंने आपके सामने ये लाइन भी मैंने बोली थी आपकी, कि सक्सेस डजंट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेजनली बट व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली। सफलता तब मिलेगी, सफलता तब फील होगी जब आप कामों को कंसिस्टेंटली बेसिस पे करोगे लगातार, ना कि ओकेजनली। जैसे शादी होती है ओकेजनली होती है, कभी कभी बार, ठीक है। बट कंसिस्टेंटली आपको कंसिस्टेंटली काम करना है, ओकेजनली नहीं काम करना। ठीक है एवरीबॉडी, नाउ इसका मुझे आंसर दो चैट बॉक्स में, कितने लोग दे सकते हैं कि इस पूरी जर्नी में जो आप शुरू करने वाले हो ना, लीड्स गुरु में या अपनी जिंदगी में, वो ऐसा एक काम जो सबसे बड़ा टाइम वेस्टर है जो आप करने वाले हो और गारंटीड करोगे, वो क्या चीज है? बताओ चैट बॉक्स में। वो ऐसा काम जो आप करने वाले हो जो नहीं करना आपको। देखो कोई लिख रहा है स्कूल जाना, भाई मैंने स्कूल ड्रॉप आउट किया तो आप भी मत कर देना, ठीक है। ये मैं कभी एडवाइस नहीं देता, ठीक है। बट वो क्या है, एक ऐसी चीज है जो इस पूरी जर्नी में आपको नहीं करनी चाहिए, और अगर आप कर रहे हो तो सबसे बड़ा टाइम वेस्टर है। बहुत सारे लोगों ने सही गेस किया, द आंसर इज कंपैरिजन। द आंसर इज बिल्कुल कंपेयर मत करना अपने को, क्योंकि दूसरों की घर की घास हमेशा अपने घर की घास से हरी दिखती है, हमेशा। मत कंपेयर करना कि मुझे 1 महीना हो गया है लेकिन सामने वाले पर्सन को 10 साल हो गया है, 10 साल कह रहा हूँ, 10 दिन हो गए लेकिन उसको तो सेल आ रही है, मुझे सेल नहीं आ रही।
मत करना कभी भी कंपेयर, क्योंकि जब भी आप कंपेयर कर रहे होते हो ना, तो हमेशा आप उसी से कंपेयर, मुझे सर चैट बॉक्स में बताना कितने लोग एग्री करते हैं इस स्टेटमेंट से, कि जब हम किसी से अपने आप को कंपेयर करते हैं ना, तो हमेशा हम उस इंसान से कंपेयर करते हैं जो हमसे हमेशा ऊपर होता है। कभी भी हम अपने नीचे वाले से अपने को कंपेयर नहीं करते। एग्री डिसएग्री, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। क्योंकि जिस दिन अपने से नीचे लेवल वाले लोगों से कंपेयर करोगे, तो उस दिन वो कंपैरिजन थोड़ी हो, उस दिन तो आपको खुशी मिलेगी। लेकिन जब आप अपना कंपैरिजन करते हो अपने से बड़े लोगों से, मतलब बड़ा इन द सेंस कि एक्सपीरियंस में बड़ा है, नॉलेज में बड़ा है, हमेशा आप उसी से करोगे। एक साइकिल वाला कंपैरिजन हमेशा बाइक वाले से कंपैरिजन करता है, उससे नहीं करेगा जिसके पास साइकिल है ही नहीं। समझ रहे हो? पैर की कीमत वो जानता है जिसके पास पैर है। तो कंपैरिजन इस पूरी जर्नी में मत करना। हर इंसान को अलग अलग समय लगता है। हो सकता है कि आप जो कह रहे हो ना कि मुझे 30 दिन हो गए, मुझे एक भी सेल नहीं है, सामने वाले को 10 दिन में आ गई। हो सकता है कि सामने वाले को 10 दिन लगा है, लेकिन 10 दिन से पहले वो 3 साल कहीं पे घिसा पिटा लगड़ा होगा उसने अपने आप को। सही समझ रहे हो चीज? ये हो सकता है उसने 3 साल किसी और इंडस्ट्री में दिया हो सकता है उसने बहुत मेहनत की, उसको वहां पे सफलता नहीं मिली, और लीड शुरू में आते 10 दिन में उसकी पहली सेल निकली। हो सकता है आपको उसके बैकएंड की स्टोरी नहीं पता। आप कंपेयर करते हो तो ऊपर ऊपर कंपेयर करते हो जितना आपको पता है, लेकिन आप उस चीज से कंपेयर कभी नहीं करते जो आपको नहीं पता है। तो ये चीज पूरी जर्नी में मत करना। अभी हम 3 दिन साथ में रहने वाले हैं, बट डे 1 में मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, ये एक गलती कभी मत करना जो कंपैरिजन का खेल है। और लास्ट स्लाइड आप सभी के सामने। आप अप्रोक्स मैंने 1 घंटा बोला था, शायद 1.5 घंटे हो गए, 1.5 घंटे से ज्यादा ही हो गया मेरे ख्याल से हमें। कितने लोगों को मजा आया, कितने लोगों को क्लियर है, कितने लोगों को समझ में आ चुका है कि सर आज के सेशन के बाद आई एम डन एंड डस्टेड फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। बहुत सारे ब्लॉकेजेस निकले मन से, बहुत सारी पुराने बिलीफ्स टूटे आपके, बहुत सारे नई चीजें इंस्टॉल हुई आपके माइंड के अंदर, बहुत एक नया परसेप्शन मिला काम करने का, एक नई राह मिली, एक नई उम्मीद मिली। कितने लोग हैं थोड़ा चैट बॉक्स में बताओ। आप थोड़ा मेरे को मेरा तारीफ सुनना है, जल्दी जल्दी करो। क्लियर एवरीबॉडी? कल हम सीखेंगे जितने लोग, ये स्पेशली बिगिनर्स के लिए आज का सेशन तो सबके लिए था। कल जिसकी भी फर्स्ट सेल नहीं आए, जिसको ये नहीं है वो नहीं है, काम स्टक हो चुके हो, तो कल पूरा स्किल स्किल वाला पार्ट है। आज हमारा पूरा विल वाला पार्ट था। विल हो गया, माइंडसेट हो गया, ब्लॉकेजेस हो गए, पैटर्न्स हो गए, उसके बारे में बात की हमने। ठीक है। मेक श्योर कीजिएगा कि आज के सेशन के, अच्छा कितने लोगों ने नोट्स बनाए? शो में लेफ्ट हैंड, और आप लोग हैंड रेज कर सकते हो। कितने लोगों ने नोट्स बनाए? हैंड रेज कर सकते हो आप, डिजिटली अपना हैंड दिखा सकते हो। ग्रेट। आप सभी अपने नोट्स स्टोरी पे जरूर लगाना और मुझे मेंशन जरूर करना, बिकॉज आई पर्सनली लव टू सी द नोट्स कि कैसे लोग नोट्स बना रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। मुझे भी मतलब ना एक नया परसेप्शन मिलता है कि क्या जो मैं बोल रहा हूँ लोग वो लिख रहे हैं, या लोग अपना कोई नई डेफिनेशन दे के लिख रहे हैं। ठीक है। मेंशन करना मेरे को जरूर, क्योंकि मेरे को देखना है। ठीक है। अजय सर को मेंशन कीजिए, जिसको भी आपको मेंशन करना है। ठीक है। सो आई होप यू लव द सेशन। किसी का कोई 2 से 3 क्वेश्चन है तो वो चैट बॉक्स में लिख सकता है, मैं उसके क्वेश्चन आई वुड लव टू पिक द क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन हो किसी का अभी भी? वैसे तो मैंने इतनी चीजें समझा दी है, बट फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बता सकता है। रिकॉर्डिंग ऑलरेडी यूट्यूब पे लाइव चल रहा है, टेलीग्राम ग्रुप में जाके इसकी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी सेव हो जाएगी, वहां से ले सकते हो। कोई भी आपका कोई क्वेश्चन इस सेशन से रिलेटेड, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आप सीधा इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं, मजर_10x आपको मिल जाएगा। आप नाम सर्च करेंगे, मुश्किल से मेरे नाम से बहुत कम ही लोग हैं इंस्टाग्राम पे, तो मेरे को ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है। आप जैसे मनीष है, मनीष के लाखों लोग मिलेंगे आपको, मनीष को ढूंढने में दिक्कत होगी आपको। ठीक है। तारा तारा जी आपको इंस्टाग्राम में भी मिलेंगे, आसमान में भी मिलेंगे, आप कहीं भी ढूंढ सकते हैं उनको। बताओ चैट बॉक्स में अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो। अच्छा एक ही क्वेश्चन लूंगा। ठीक है। एक पर्सन ने बोला कि सर मेरे को कॉल पे बात करने से डर लगता है, आंसर करूं इसका? ठीक है। अब एक बात बताओ, मेरे को स्टेज पे बोलने से डर लगता है। ठीक है। क्या मैं कोई किताब पढ़ के कि स्टेज स्पीकिंग कैसे दूर करें, इस किताब को पढ़ के क्या मेरा डर दूर हो जाएगा? चैट बॉक्स में बताओ। यूट्यूब पे 10 वीडियो देखूंगा मैं कि अपने स्टेज पे बोलने का डर कैसे दूर करें, क्या वो 10 वीडियो देखने के बाद मेरा डर दूर हो जाएगा? हाँ या ना बताओ चैट बॉक्स में। अच्छा कैसे होगा डर, आप ही बताओ चैट बॉक्स में, कैसे होगा वो डर दूर मेरा? स्टेज पे बोल के, 2 लोगों के सामने बोलूंगा, मुझे बुरा बोलेंगे लोग, मेरे अंदर कमियां होगी, फिर दोबारा बोलूंगा, बोलते 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 प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जिसने भी सज्जन ने लिखा कि सर कॉल पे बात करने से डर लगता है, कैसे निकलेगा? शीशे में देख के तो नहीं निकलेगा, कोट पैंट पहन के नहीं निकलेगा,
आपको कॉल करने की आदत डालनी पड़ेगी, एज सिंपल एज दैट। कॉल करते वक्त ना कभी भी ये इंटेंशन मत रखा करो कि मेरे को इसको सेल करना है, बेचना है, प्रमोट करना है, पिच करना है। हमेशा कॉल इस मतलब से करो कि मेरे को सामने वाले की जो नीड है उसको फुलफिल करना है। सामने वाले से मुझे रिलेशन बिल्ड करना है। सामने वाले मुझे एक अच्छा एक रिश्ता मेंटेन करना है कि आगे चल के हम कभी मिलें, कभी बात करें, ऐसे। एक बार रिलेशन बिल्ड हो गया ना, सेल बाद में हो जाएगा। वो खुद ही पूछ लेगा कि भैया मुझे ज्वाइन होना है। अच्छे इंसान के साथ हर कोई जुड़ना चाहता है। ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी? सो आई होप यू लव द सेशन। एंड एक बार आप सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हो, जिसके ऑफ थे एक बार मैं जरा आप सभी लोगों को देख लूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टार्टिंग से उनके कैमरा ऑन थे। मेक श्योर जरूर मेंशन करना अपने नोट्स के साथ। ठीक है, वैसे भी करो मेंशन जैसे भी आप करते हो, लेकिन नोट्स के साथ स्पेशली करना। और अगर आप मुझे नोट्स अपने भेज सकते हो इंस्टाग्राम पे, तो आप अपने नोट्स जरूर भेजना। ठीक है, आई वुड लव टू सी दैट नोट्स। और अगर किसी का रिप्लाई ना आए तो भैया बुरा मत मानना, क्योंकि कभी कभी जो आपके मैसेज है वो रिक्वेस्ट में नीचे हिडन बहुत जगह चले जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ। ठीक है, सो या एवरीबॉडी, आई होप यू लव द सेशन। ठीक है, प्यारे प्यारे हंसते खिलखिलाते चेहरे, थोड़ा सा नया नजरिया लेके सेशन से निकलना। कल मिलते हैं आप सभी से एग्जैक्ट 5 PM। So yeah, wish you all the very best. Take care. Bye bye. And I will see you in the next training. Bye bye. Love you all.